तो हेलो गाइस, जहाँ तक पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि बोरुतो मित्सुकी सभी लोग वापस आ जाते हैं पोर्टल से। तो उसके आगे की कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को बोरुतो को दिखाई जाता है जो कि मिरर में अपनी आंख देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार मेरी आंख क्यों चेंज हो जाती है। तभी बोरुतो सोच रहा होता है कि जब मैं सुमिरा को बच्चा रहा था तब भी मेरी आंख में कलर चेंज हो गई थी। तभी हम लोग को दिखाया जाता है हिनाटा बोरुतो को खाने के लिए बुलाते हैं। इसके बाद वो खाने के लिए चला जाता है। तभी सीन से तो होता है हम लोगों को नारुतो, शिकामा और साई को दिखाया जाता है। वो लोग वहाँ पर टहल रहे होते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग वहाँ पर इसलिए गए होते हैं ताकि वो ब्लू शैडो के बारे में रिसर्च कर सके। तब हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है शिकामारू पूछ रहा होता है कि आखिर ऐसा हुआ जो सुमिरा आखिरी में जाकर के रुक गई। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग बता रहे होते हैं कि इसके वजह बोरुतो के क्लासमेट्स हैं। हम लोग को दिखाया जाता है बोरुतो का नाम सुनकर के नारुतो थोड़ा खुश हो जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो जो होता है वो मेरे को परमिशन दे देता है अकेडमी में पढ़ने का। जिसे सुनकर के शिकामारू थोड़ा खुश नहीं होता है। तभी सीन शिफ्ट होकर हम लोग को अकेडमी दिखाया जाता है जहाँ पर सीनो सेंसे होते हैं जो कि सभी लोगों को बोल रहे थे कि अब हम लोगों को जमीन पर बैठ के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे अकेडमी में जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वो बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। को दिखा जाता है ये सुनकर के स्कडाई खुश हो जाता है और बोलता है कि अब मुझे नीचे बैठ के नहीं पढ़ना पड़ेगा। अभी मेरे को दिखा जाता है सीनो से बोल रहे होते हैं कि आज तुम लोग आपस में ग्रुप फॉर्मेशन करो ताकि जब तुम लोग ग्रेजुएट हो जाओ तो मैं अच्छे से तुम लोग के लिए ग्रुप फॉर्मेशन कर सकूं। तो हम लोगों को दिखा जाता है शारदा पूछ रही होती है कि सुमिरा बहुत दिनों से क्लास में एब्सेंट है तो उसका क्या होगा। अभी सीनो से बोलते हैं कि मुझे इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता। इसके बाद शारदा बोले थे कहीं ऐसा तो नहीं कि सुमिरा अकेडमी छोड़ने का सोच रही हो। जिसके बाद सीनो बोलते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, हम लोग बस उसका इंतजार कर सकते हैं। अभी हम लोग को दिखा जाता है सीनो सेंसे जो होते हैं वो सभी लोगों को बोल देते हैं कि जल्दी जल्दी अपना टीम फॉर्मेशन कर लो। तभी हम लोग को दिखा जाता है बोरुतो की टीममेट जो होती है शारदा को बोले होते हैं मैं सुमिरा से मिलने गए थे लेकिन मुझे वहां से भगा दिया गया। तभी हम लोग को दिखा जाता है ये सुनकर के बोरुतो उदास हो जाता है। तभी हम लोग को दिखा जाता है सीनो सेंसे बोल रहे थे कि जल्दी से अपना टीम बना लो और कल से प्रैक्टिकल चालू होगा। तभी सीन चिट होकर हम लोग को थोड़ी देर बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोरुतो और मित्सुकी बात कर रहे होते हैं। तभी मित्सुकी बोल रहा होता है बोरुतो को कि मैं तुम्हारी टीम में ज्वाइन होना चाहता हूँ। तभी हम लोग को दिखा जाता है बोरुतो बोल रहा होता है क्या तुम दूसरे टीम ज्वाइन नहीं कर सकते। तभी मित्सुकी कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ तो मैं दूर से नहीं देख सकता। हम लोग को दिखा जाता है वहाँ पर आया भी और डेंकी आ जाते हैं। तभी आया भी बोल रहा होता है कि मैंने डेंकी को अपनी टीम में ले लिया है। हम लोग को दिखा जाता है बोरुतो जो होता है वहाँ पर देख रहा होता है और वो शॉक में हो गया होता है। तभी वो सोच रहा होता है कि मैं शिकाडाई को अपनी टीम में ले लेता हूँ लेकिन तभी वहाँ पर शिकाडाई अपनी टीम के साथ आता है। हम लोग को दिखा जाता है उन लोगों ने अपने पेरेंट्स की टीम को ही कॉपी किया होता है। हम लोग को दिखा जाता है ये सब सुनकर के बोरुतो बिल्कुल ही शॉक में आ गया पर वो सोच रहा था वो किसी अपनी टीम में लेगा। तभी आया भी बोलता है कि मैंने शारदा को भी अपनी टीम में ले लिया है। हम लोग को दिखा जाता है डेंकी की नजर जो होती है वो मेटल पे चली जाती है और वो बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है। तभी बोरुतो बोलता है कि मैं इसे अपनी टीम में ले लेता हूँ, अगर इसने अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल कर लिया तो ये बहुत पावरफुल है। हम लोग को दिखा जाता है मित्सुकी प्यार आता है बोरुतो से कि हम लोग सुमिरा को अपनी टीम में ले लेते हैं, उसके पास बहुत ही खतरनाक पावर है। हम लोग को दिखा जाता है बोरुतो जो होता है वो मित्सुकी का मुंह बंद कर देता है। अभी हम लोग को दिखा जाता है वहाँ पर डेंकी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है सुमिरा का नाम सुन करके। तभी वहाँ पे इनो चिल्ला करके कहता है मुझे नहीं लगता कि अब सुमिरा वापस अकेडमी में आने वाले क्योंकि उसने विलेज के ऊपर अटैक किया था। तभी हम लोग को दिखा जाता है बोरुतो जो होता है उन लोगों को बोलता है कि सुमिरा वापस जरूर आएगी। तभी हम लोग को सीनो सेंसे दिखा जाता है जो कि प्रिंसिपल से बात कर रहे होते हैं। तभी सीनो सेंसे जो होते हैं वो इरुका सेंसे से पूछ रहा होता है कि सुमिरा अकेडमी में वापस कब आएगी। हम लोग को दिखा जाता है इरुका जो होता है वो बोल रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो वापस आने वाले क्योंकि उसने विलेज को अटैक करने की कोशिश किया और मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड सेवेंथ उन्हें आने देंगे। अभी सीनो सेंसे जो होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि अगर सुमिरा यहाँ पर आ गए तो उसके ऊपर मेरा पूरा ध्यान रहेगा तो मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा। हम लोग को दिखाया जाता है इरुका सेंसे वहाँ पर सोच में आ जाते हैं। तभी होता है हम लोगों को बोरुतो को दिखाया जाता है जो कि अंदर आकर के बिल्कुल ही शॉक हो जाता है क्योंकि नारुतो उस दिन घर में होता है और वो नारुतो के पास उदास होकर के जाकर सुमिरा के बारे में पूछता है। तभी नारुतो जो होता है वो बोलता है कि हाँ सुमिरा को चोट लगी थी अब वो ठीक हो रही है। तभी जब बोरुतो था वो गुस्सा करता नारुतो पर बोलता ना इस बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। हम लोग को दिखाया जाता है हिनाटा जो होती है वो हिमाबारी को अपने पास बुला लेती है। हम लोग को दिखाया जाता है हम लोग बात कर रहे थे। तभी नारुतो बोल रहा था कि उसकी हालत अभी थोड़ी ठीक नहीं है पर मैं उसका ध्यान रखूंगा। जिस पर बोरुतो बोला था कि मैं चाहता हूँ कि आप उसे अकेडमी में आने का परमिशन दे दें। अब इन लोग को दिखाया जाता है नारुतो जो होता है वो मना कर देता है। हारू बोलता है कि होकागे अकेले डिसीजन नहीं ले सकता, उसे सोचना पड़ेगा। इसके बाद नारुतो जो होता है बोलता है कि तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो वहां से जाने लगता है। हारू बोरुतो को बोल रहा है कि जल्दी से खाना खा लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अभी सीन के होता है हम लोगों को दिखाया जाता है सीनो सेंसे गया वहां पे सुमिरा से बात करने के लिए। अभी सीनो सेंसे जो होते हैं वो सुमिरा से पूछ रहे थे कि तुम ठीक हो, जिसके बाद सुमिरा उनसे माफी मांगने लगती है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है सीनो सेंसे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे सबूत तक की वजह से मैं एक अच्छा टीचर बन सका। इसके बाद सीनो सेंसे होते वहां पर बैठ जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर से सारे बुत तक निकल चुके हैं, अब तुम्हारी बॉडी पर तुम्हारी कंट्रोल है। ये कहते हैं कि सीनो सेंसे वहां से चले जाते हैं। हम लोग को सुमिरा का रूम दिखाया जाता है जो कि वहां से गायब होती है।
तभी सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को अकेडमी का सीन दिखाया जाता है। अभी हम लोग को दिखाया जाता है सीनो सेंसे वहाँ पर होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि अकेडमी के ऊपर कुछ एक रेड फ्लैग है, जो टीम उसे सबसे पहले लेकर के आएगी वो विनर हो जाएगी। इसके बाद सीनो सेंसे जो होते हैं वो सभी लोगों को पहले ही कह देते हैं कि यहाँ पर किसी को कोई भी डैमेज नहीं करना है। अभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाता है। आया भी और सभी लोग आपस में लड़ रहे होते हैं और हम लोग को दिखाया जाता है स्टार डार्लिंग के ऊपर जा रहे होते हैं। अभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर एक डॉल आता है, वो डॉल आकर के एक मारता है डेंकी और तागा को, जिसकी वजह से वो लोग नीचे गिर जाते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जो अपोनेंट टीम होता है वो आसानी से ऊपर जाकर वो फ्लैग उतार लेता है, लेकिन सीनो सेंसे वहाँ पर बहुत डर रहे होते हैं कि अकेडमी फिर से डैमेज ना हो जाए। जिसके बाद सीनो सेंसे जो होते हैं वो सारे पॉइंट लिखने लगते हैं। तभी वहाँ पर कोई आता है और सीनो सेंसे के कान में सुमरे के बारे में कुछ बोलता है और ये सुनते के साथ सीनो सेंसे सारता के हाथ में स्कोर कार्ड देकर के वहाँ से भाग जाते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर बोरुतो टिकाडाई के टीम के बीच में फाइट होने वाली होती है। तब हम लोग को दिखाया जाता है मेटल का फाइट होने वाला होता है, लेकिन तभी नीचे से जो टिकाडाई होता है वो बोल देता है कि देखो मेटल, तुम्हें कितने सारे लोग देख रहे हैं, और ये देख करके वो बिल्कुल नर्वस हो जाता है। इसका फायदा उठा के चोचो जो होती है वो एक मुक्का मार देती है और मेटल नीचे गिर जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर इनो टीम जो होता है वो जो होता है पिस्सू का यूज करके वहाँ पर बोरुतो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बोरुतो से आसानी से बच जाता है। फिर वो मित्सुकी को रोकने जाता है और वो मित्सुकी के पास जाकर के पड़ जाता है, जिसका फायदा टिकाडाई उठा करके उसे रोक लेता है वहीं पर। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है बोरुतो अकेला पड़ जाता है। तभी मित्सुकी कहता है क्या मैं एक अटैक यूज कर सकता हूँ? तभी बोरुतो बोलता है तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे जीतना है। हम लोग को दिखा जाता है मित्सुकी जो होता है अपने मूछे का कुनाई को फेंकता है, जिससे बचने के लिए टिकाडाई वहाँ से कूदता है। उसका शैडो पैरालिसिस टूट जाता है, जिसका मित्सुकी भागते हुए जाता है, एक रेड को काट देता है। इसके वजह से जितने लोग भी ऊपर पहुंचे हुए थे सभी लोग नीचे गिर जाते हैं और बोरुतो आसानी से जीत जाता है। जिसके बाद लोग नीचे आते हैं तो शारदा उन लोगों का स्कोर लिख रही है। बोरुतो पूछता है कि सीनो सेंसे कहाँ गए? इसके बाद शांता बोलती है कि उसे कुछ नहीं पता, बस सीनो सेंसे सुमेरे का नाम लेते हैं यहाँ से भाग गए। जिस पर सीनो सेंसे कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि अकेडमी में एडमिशन दे रहा हूँ, जिस पर ये सुनकर बोरुतो गुस्सा हो जाता है। तभी डेंकी देखता है कि सीनो सेंसे वहाँ पर आ जाते हैं। तभी हम लोग को दिखा जाता है वहाँ पर सुमेरे भी आई होती है। हम लोग को दिखा जाता है सुमेरे बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है क्योंकि उसने वहाँ पर अटैक किया होता है, लेकिन सभी लोग वहाँ पर आकर के सुमेरे से मिलने लगते हैं। तभी हम लोग को दिखा जाता है सुमेरे बहुत ही ज्यादा शौक में होती है कि मुझसे क्यों मिल रहे हैं। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि सुमेरे देख रही होती है बोरुतो दूर खड़ा होता है। तभी वो एक स्माइल लेता है और वो देखते के साथ ही सुमेरे रोने लगती है। तभी तीन तो होता है हम लोगों को दिखाया जाता है नारुतो को क्योंकि कहीं पर जा रहा होता है और वो एक पेड़ पर चढ़ रहा होता है और वो वहाँ जाकर के देखता है तो वहाँ पर सासुके होता है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है सासुके बोल रहा होता है नारुतो से कि तुम आज भी लेट हो। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो नारुतो का एक शैडो क्लोन होता है, इसलिए उसे वहाँ पर पहुंचने में लेट हो गया। इसके बाद नारुतो का भी ये भी पता नहीं होता कि वो कौन सी जगह पर है। इसके बाद नारुतो सासुके को गोजो टेनो का एक स्क्रोल देता है। इसके बाद नारुतो कह रहा होता है सासुके मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद सासुके कहता है कि अब मैं उस जगह पर जा सकता हूँ जहाँ पर कागुया एग्जिस्ट करती है स्पेस में। हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो जो होता है वो सासुके को वहाँ जाने से मना करता है। उसके बाद नारुतो कहता है कि तुम्हें अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहिए। जिसके बाद जो सासुके होता है वो बोलता है कि मेरा एक मैसेज साकुरा को दे देना और बोल देना सॉरी। इतना कहते के साथ ही सासुके वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को मोमोसुकी को दिखाया जाता है जो कि बोलो जोगन जो है वो वापस नहीं आ सकता। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है जोगन जो होता है वो बोरुतो की आंखों को बोला जाता है। तो हेलो भाई, जहाँ तक पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था तो मेरे जो होती है वो अकेडमी वापस आ जाती है। तो उसकी आगे कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करके बिना किसी देरी के एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को सीनो सेंसे को दिखाया जाता है जो कि अकेडमी में जितने बच्चे होते हैं उन सबका टेस्ट लेने वाले होते हैं। और उन सब में सबसे पहला होता है डेंकी जो कि अपनी पावर का यूज करके वहाँ पर जो माउंटेन होता है उन पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। तो हम लोग को दिखाया जाता है वो नहीं चढ़ पाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। तब बोरुतो और उसके जितने भी दोस्त होते हैं इसके पास जाकर के बोलते हैं कि तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बोल रहे होते हैं अपने अपने तरीके से कि तुम इस तरीके से दीवार पर चढ़ सकते हो। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग उसे दीवार पर चढ़ के भी दिखाते हैं, लेकिन डेंकी बहुत ज्यादा डर रहा होता है। तो हम लोग को दिखाया जाता है डेंकी बोल रहा होता है कि अगर मैं इस क्लास में फेल हो जाऊंगा तो मुझे एक साल फिर से अकेडमी में ज्वाइन करना पड़ेगा, जैसे कि आयाबे कर रहा है। अभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर आयाबे आ जाता है, सारी बातें पीछे से सुन लेता है और बोलता है कि तुम दीवार पे नहीं चढ़ पा रहे थे तुम्हारी गलती है, तो मेरा नाम क्यों ले रहे हो। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है बोरुतो से बोल रहा होता है कि तुम्हें आयाबे के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तभी हम लोग को दिखाया जाता है तुम्हारे बात का सीन जब डेंकी जो होता है वो अकेले दीवार पे चढ़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन वो गिर नहीं पा रहा होता। तभी मेटल आकर से पकड़ देता है और बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करता हूँ। हम लोग को दिखाया जाता है डेंकी जो होता है वहाँ पर डर करके बैठ जाता है। तभी मेटल उसे पीछे से मारते हुए मोटिवेट करता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है मेटल जो होता है अपने एक हाथ से ऊपर माउंटेन चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है और डेंकी अपने दोनों हाथ से चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है डेंकी जो होता है वो नीचे गिरने लगता है। तभी मेटल के फादर रॉक भी वहाँ पर आकर के उसे बचा लेता है। तभी डेंकी सोच ही रहा होता है कि ये कौन है। तभी वहाँ पर मेटल आकर के उसे पापा कहता है। इसे सुनकर के डेंकी बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। तभी रॉक जो होता है उसे गले लगा देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें दीवार पे चढ़ने की प्रैक्टिस कराऊंगा। तभी सीन से होता है हम लोगों को दिखाया जाता है आया भी मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा होता। तभी वो बोरुतो के पास आया होता है ताकि वो उसे सॉल्व कर दे। तभी बोरुतो जो होता है उसे अपने दिमाग से समझाने लगता है, मतलब अपने तरीके से, लेकिन आयाबे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है।
अभी सीन पर हम लोगों को रॉकली मेटल डेंकी को दिखाया जाता है, जहाँ पर डेंकी बहुत ज्यादा थक गया होता है। अभी रॉकली जो होता है वो बोल रहा होता है कि आज अंधेरा हो चुका है, हम लोग बाकी की ट्रेनिंग कल करेंगे। जिसके बाद रॉकली जो होता है वो जाते जाते अपना ग्रीन कलर का सूट जो होता है डेंकी को देके जाता है और बोलता है कि इस सूट में बहुत खतरनाक एनर्जी है, जो भी इसे पहनता है उसे सक्सेस जरूर मिलता है। इसके बाद रॉकली बोलता है कि साथ साथ में ये वाटर प्रूफ और एयर प्रूफ दोनों है। इसके बाद शिफ्ट होता है हम लोग को आयाबी को दिखाया जाता है, जैसे कि बस 3 नंबर मिले होते हैं मैथ में। तभी वो देखता है कि किसी की डेंकी जो होता है वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होता है दीवार पे चढ़ने की, और वो थोड़ी देर चढ़ करके फिर से गिर जाता है। तभी वहाँ पर आयाबी आता है और बोलता है कि तुम इस तरीके से चढ़ने की कोशिश करोगे तुम कभी नहीं चढ़ पाओगे। इसके बाद आयाबी जो होता है वो उसे चढ़ करके दिखाता है, और तभी जो डेंकी होता है वो ट्राई करता है, तो इस बार वो थोड़ा ऊपर तक जा पाता है। जो डेंकी होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारा सिखाने का तरीका बोलता और सभी लोगों से बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आयाबी बोलता है कि जब बात निंजा की आती है तो मैं क्लास में सबसे टॉप पर हूँ। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग जब आ रहे होते हैं अपनी प्रैक्टिस करने के बाद घर, तब रास्ते में डेंकी से शुक्रिया कहता है। डेंकी जो होता है वो पूछ रहा था आयाबी से कि तुमने मेरी मदद क्यों की, मैंने तो तुम्हारे बारे में बुरा बोला था। इसके बाद आयाबी कुछ भी नहीं बोलता, वहां से जान लगता है। तभी डेंकी जाता है उसके पास और पूछता है तुम एग्जाम में कोई मदद चाहे तुम मेरे से बोल सकते हो। तभी आयाबी जो होता है वो मुस्कुरा देता है और वहां से जान लगता है और बोलता है मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग को दिखा जाता है जब वो जा रहा होता है तब उसके पैकेट से जो होता है उसका टेस्ट का पेपर बाहर निकल जाता है और डेंकी से पकड़ लेता है। तभी डेंकी देखता है तो आयाबी को बस 3 नंबर मिले होते हैं। तभी डेंकी सोचता है कि अभी भी आयाबी उससे गुस्सा है। इसके बाद आयाबी जो होता है वो डेंकी से बोलता है कि मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, अगर कोई फेल होगा तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार अकेडमी में फेल हो चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई और फेल हो। इसके बाद डेंगी बोलता है कि जब मैं पहली बार बोरुतो से मिला था तभी मैंने सोच लिया था कि मैं भी निंजेत्सु सीखूंगा। जिसके बाद वो कहता है कि अब मैं सिर्फ बोरुतो के साथ नहीं अपने जितने भी दोस्त हैं आया उन सभी लोगों के साथ में सिमोनो भी बनना चाहता हूँ। इसके बाद डेंगी कहता है कि मैं तुम्हें मैथ्स टॉप करना सिखाऊंगा और तुम मुझे निंजेत्सु सिखाओगे, जिसके साथ हम दोनों साथ में ही पास हो जाएंगे। जिसके बाद अभी जो होता है वो बोलता है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। जिसके बाद वो मान लेता है, खुद ही बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। इसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग चले जाते हैं। तभी सीन के प्रथम लोग को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर आया भी जो होता है वो मैकेनिक्स की किताब करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर डेंकी जो होता है वो परेशान हो जाता है और बोलता है कि तुमने तभी सिर्फ 5 मिनट की बुक को पढ़ा है। इसके बाद डेंकी जो होता है एक आइडिया आता है और वो बोलता है कि तुम्हें उल्टा होकर के बुक को पढ़ना होगा। तभी डेंकी बोलता है कि जब भी तुम अपने चक्रा का यूज करते हो तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है। जिसके बाद वो उल्टा होकर पढ़ता है तो सब चीज समझ आने लगता है, तो वो सारे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लेता है। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है अकेडमी का सीन, जहाँ पर डेंकी दीवार पे चढ़ रहा होता है और आया भी वहीं पर होता है और पढ़ रहा होता है। वहाँ पर सेकंड आई और सभी लोग आकर के देखते हैं और वो सब लोग शौक हो जाते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर बोरुतो आ जाता है और सभी के लिए बर्गर खरीद के लाया हुआ होता है और बोलता है कि मेरी तरफ से सबको ट्रीट है, क्योंकि तुम लोग अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हो। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग बोरुतो की तारीफ करने लगते हैं। तभी बोरुतो बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम लोग खाओ। जिसके बाद वो लोग जैसे ही खाते हैं उन लोगों का मुंह पे आग निकलने लगता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्पाइसी होता है। जिसके बाद आया बोरुतो से पूछता है कि ये क्या है। जिसके बाद बोरुतो कहता है कि जो किया बर्गर है जो कि शॉप में न्यू आया था तो ये मैंने ले लिया। बोरुतो कहता है कि ऐसे बहुत दिनों से ट्राई करना चाहता, लेकिन जैसे ही बोरुतो से खाता फिर मुझे भी आग निकलने लगता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्पाइसी था। हम लोग को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आयादी और डेंकी जा रहे होते हैं अकेडमी में अपना एग्जाम देने के लिए। फिर डेंकी जो होता है वो कह रहा था कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत किया था, हम लोगों को पास हो जाना चाहिए नहीं था। हम लोगों को पीछे से एक आवाज सुनाई देता है, वहाँ पर मुड़ करके वो लोग पीछे देखते हैं तो वहाँ पर बिल्डिंग में बहुत तेज आग लगी होती है, जहाँ पर वो लोग पहुंचते हैं। इसके बाद आया भी कुछ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी डेंकी बोल रहा था कि अगर हम लोग अभी अकेडमी पर टाइम पर नहीं पहुंच पाए तो लोग फेल हो जाएंगे। अभी आया भी जो होता है वो देखता है कि वहाँ पर एक औरत होता है, उसका बच्चा अंदर फंस गया होता है, वो चिल्ला रहे होते हैं। इसके बाद आया भी जो होता है भागता हुआ अंदर चला जाता है और देखता है वो बच्चे कहाँ पर है। जिसके बाद उन्हें लेकर के बाहर आ रहा होता है। तभी डेंकी जो होता है वो बोलता है कि बिल्डिंग के सिस्टम में कुछ खराबी आ जाने की वजह से यहाँ पर आग लगे है। वैसे इन शिफ्ट होता है उन लोग को दिखाया जाता है सीनियर फैंसी होते हैं सभी बच्चों का एग्जाम ले रहे होते हैं। तभी बोरुतो जो होता है वो कह रहा था कि बोलो ना अभी तक क्यों नहीं आए। उसके बाद इनोचिन कह रहा होता है कि कहीं उन लोगों का बर्गर खा करके पेट तो नहीं खराब हो गया। तब शिकाराई कहता है कि मेरा भी पेट खराब हो गया है बर्गर खा के, और ये सुन करके बोरुतो को बहुत ही ज्यादा पसीना आने लगता है, बहुत ज्यादा डर जाता है। अभी हम लोग आयाबी को देखते हैं जो कि बच्चे को लेकर के नीचे जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नीचे भी आग लगा हुआ होता है। तो वहाँ पर जो आयाबी होता है अपनी जुत्तू की मदद से दीवार खड़ा कर देता है ताकि आग ऊपर तक ना पहुंच सके, और वहाँ पर फायर वायर जो होता है हमको ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम लोग को डेंकी को दिखाया जाता है जो कि लोगों के लिए कपड़े पहन लेगा है, तो जल्दी से दीवार पे भागते हुए उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो देखता है कि बहुत आग लगा हुआ होता है। डेंकी का सूट फायर प्रूफ होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से आग के अंदर भी चला जाता है। तो वहाँ पर डेंकी जाता है तो वो देखता है वहाँ आयवे की बनाई हुई बॉल होता है, जिसके बाद वो ऊपर से उस पर चला जाता है। उसके बाद जो डेंकी होता है बोलता है कि तुम्हें मेरे को मदद चाहिए क्या
है अभी, जिसके बाद अभी कहता है कि नहीं मैंने अपना सारा काम कर ही लिया है, और वो बटन दबाने वाला होता है। उसके बाद वो जैसे ही स्विच दबाता है तो वहाँ पर जितना भी ट्यूबलाइट होता है वो काम करने लगता है और वहाँ पर आग बुझने लगता है। इसके बाद आयाबी और डेंकी जो होते हैं वो बच्चे को पकड़ते हैं, अपनी जुस्सू की मदद से बिल्डिंग से कूद करके उन लोगों को बचा लेते हैं और वहाँ पर फायर वर्कर भी आ जाते हैं। तो वाला डेंकी जो होता है वो कह रहा होता है वैसे कि तुमने अपनी मैकेनिक की बुक बहुत अच्छे से पढ़ा जिसकी वजह से तुम ये कर पाए। इसके बाद आगे कहता है कि तुमने इतने अच्छी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के दिखाया है। उसके बाद वो दोनों बोलते हैं कि अब तो हम लोग आसानी से इस चीज को पास कर सकते हैं। फिर दूसरी तरफ हम लोग को दिखा देता है लोग भागते हुए जा रहे होते हैं, तभी चिनो सेंटर जो उधर एग्जाम खत्म हो चुका होता है, तभी बोरुतो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद बोरुतो कह रहा होता है कि मैंने उन लोगों को बर्गर नहीं खिलाया होता तो आज वो लोग यहाँ पर आगे होते हैं। इसके बाद चिनो सेंटर जो होते हैं उन लोगों को अपने रूम में लेकर के जाते हैं और पूरी कहानी सुनते हैं उन लोगों को, जिसके बाद वो लोग बोलते हैं कि हम लोग अगले साल फिर से दे देंगे सेंसे। इसके बाद तीनों फ्रेंड्स होते हैं वो लोग बोलते हैं तुम लोग फिर से एग्जाम नहीं दोगे। इसके बाद वहाँ पर वो दोनों होते हैं डर जाते हैं, उन लोगों को लग रहा था कि अकेडमी से निकाला जा रहा है। बाद डेंकी और आयाबी जो होते हैं वो दोनों तीनों फ्रेंड्स से बोलने लगते हैं कि हम अकेडमी से मत निकालिए, तभी तीनों फ्रेंड्स हंसने लगते हैं। तीनों फ्रेंड्स कहते हैं कि मैं ये टेस्ट इसलिए ले रहा था ताकि तुम लोग को रियलाइज में अगर ऐसे कोई परेशानी आए तो तुम लोग पास हो सको, तुम लोगों ने पहले ही इतने अच्छा काम कर दिया। तीनों फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम लोग को एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं, तुम लोग पास हो। जिसके बाद वो लोग थैंक यू कहते हैं। जिसके बाद वो लोग रिजल्ट देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उन दोनों का भी नाम होता है और वो लोग खुश हो जाते हैं और उनके दोस्त भी आ जाते हैं। पर वहाँ पर चोचरी होती है माँ को चिप्स के पैकेट्स देती है, पर बुरुटो आकर के वहाँ पर बहुत खुश होता है, मुझे लगा था कि वो बर्गर खा के तुम्हारा पेट खराब हो गया। तो हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे बोरुटो का एपिसोड 17। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि चिनो सेंसेई जो होते हैं सभी बच्चे को पानी पे चलने की प्रैक्टिस करा रहे होते हैं और सभी लोग पानी पे आसानी से चल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही चिनो सेंसेई अपने जुत्सु की मदद से वहाँ पर पानी में लहर खड़े करते हैं सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। के बाद वहाँ पर ट्रेनिंग खत्म हो जाता है, हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शारदा वेजिटेबल्स खरीद करके घर जा रही होती है। तभी उसके बगल से एक ट्रेन गुजरता है जिसके ऊपर बोरुटो और उसके दोस्त बैठे हुए होते हैं और वो लोग जैसे ही शारदा को देखते हैं सभी लोग नीचे उतर के आ जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर शिकाराई की होता है वो शारदा को बोल रहा होता है कि आज हम लोग डेंकी को मछली पकड़ना सिखाएंगे। तभी डेंकी बोलता है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन लोगों को दिखाया जाता है बोरुटो जो होता है उसे हंसी आ रही होती है क्योंकि डेंकी ने आज से पहले कभी भी मछली नहीं पकड़ा होता है। तभी बोरुटो शारदा को भी बोलता है उनके साथ चलने के लिए। शारदा जो होती है वो मना कर देती है और बोलती है कि मुझे भी घर जा करके खाना भी पकाना है। जिसके बाद शारदा ठीक होती है वो उन सब के ऊपर गुस्से करने लगती है, तो बोलती है कि तुम लोग ट्रेन के ऊपर बैठ करके क्यों जा रहे थे। अभी बोरुटो जो होता है वो शारदा को समझा रहा होता है कि हम लोग ट्रेन के ऊपर बैठ कर इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर हम लोग को बहुत मजा आता है और जब वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चलती है तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद शारदा को ये बच्चों वाला खेल लगता है और वो वहाँ से मना करके चली जाती है। जिसके बाद हम लोगों को शारदा को दिखाया जाता है जो कि घर में होती है और वो घर में खाना बना रही होती है। तभी वहाँ पर शारदा की मॉम साकुरा आ जाती है। शारदा जो होती है वो वहाँ पर खाना बना रही होती है, तभी साकुरा से जाकर के स्मेल करती है और बोलती है कि बहुत अच्छा मैकर है। जिसके बाद शारदा जो होती है वो कहना चाह रही होती है अपनी कल की ट्रिप के बारे में। तभी साकुरा जो होती है वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार होकर जाने के लिए, क्योंकि साकुरा को बहुत दिनों के बाद एक दिन की छुट्टी मिली होती है। लेकिन तभी साकुरा जो होती है वो उदास हो जाती है क्योंकि वो शारदा को अकेली घर पर छोड़ करके जा रही है। उसके बाद शारदा कह रहे थे कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद साकुरा को बोलती है कि आपको कल जाना चाहिए अपने, क्योंकि आपको बहुत मुश्किलों के बाद छुट्टी मिलती है और आपको घूमने जाना चाहिए कल। बाद साकुरा कह रही होती है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं आपके टाइम लेते आऊंगी। इसके बाद शारदा कहती है कि अगर आप पापा को लेकर के आ सकते हैं तो लेकर के आइएगा। जिसके बाद साकुरा बिल्कुल ही शौक हो जाती है। तभी शारदा कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी उन दोनों की नजर बगल में पड़े हुए एक पोटली के ऊपर जाती है। इसके बाद साकुरा कहती है कि इसे लेने के लिए अभी तक कोई नहीं आया और इसके अंदर एक टेडी बियर होता है जिसे साकुरा कीप करने के लिए घर लेकर के आई हुई होती है। उसके बाद साकुरा बताती है कि ये टेडी बियर एक छोटी बच्ची का है कि अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और साकुरा ने वादा किया था कि टेडी बियर आज ही ठीक करके उसे दे देगी। साकुरा जो होती है वो परेशान होती है कि वो उस बच्चे को ये पैसे लौटाई तो उसे जाना होता है। तभी शारदा कहती है कि मैं इसे ठीक कर दूंगी। साकुरा जो होती है सुनकर के टेंशन फ्री हो जाती है और वहाँ की ध्यान रखती है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर इयोची ने आगे होती है। तभी हम लोग अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर शारदा होती है जो कि ट्रेन स्टेशन गई हुई होती है हॉस्पिटल जाने का ट्रेन लेने के लिए। साकुरा अंदर जाती है तो एक चिट्ठी पढ़ रही होती है जहाँ पर साकुरा ने शारदा के लिए कुछ लिखा हुआ होता है और वो पढ़ रही होती है। वहाँ पर स्टेशन भी आ जाता है। अभी वो डोर बंद होने से पहले बाहर निकल जाती है तो उसे याद आता है कि वो कोकी तो अंदर ही छूट गया। अभी शारदा जो होती है वो प्लान बनाती है कि मैं ट्रेन से पहुंचने से पहले मैं दूसरे स्टेशन पर पहुंच करके वो ले लूंगी। सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को बोरुटो, शिकाडाई और सभी लोगों को दिखाया जाता है और हम लोगों को दिखाया जाता है हम लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन लोगों ने 2 दिन में एक भी मछली नहीं पकड़ा है। बोरुटो बोल रहा होता है कि आज मैं तुम लोग को ऐसे लोकेशन से लेकर के जाऊंगा जहाँ पर हम लोग को 100% मछली मिलेगा ये पकड़ने के लिए। सीन शिफ्ट होता है हम लोग को साकुरा को दिखाया जाता है जो कि ट्रेन से पहले स्टेशन तो पहुंच जाती है, लेकिन वो जैसे ही टिकट लेने के लिए जाती है वहाँ पर एक ओल्ड वुमन होती है जो कि टिकट नहीं खरीद पा रही होती है। शारदा जो होती है उनकी मदद करती है और उन्हें ऊपर तक पहुंचाती है, लेकिन जैसे वो ऊपर तक पहुंचती है उसकी ट्रेन मिस हो जाती है। हम लोग को दिखाया जाता है शारदा जो होती है इस बार हार नहीं मारती है और वह दौड़ते दौड़ते ट्रेन के ऊपर चली जाती है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है ट्रेन के अंदर बोरुटो और उसके सारे फ्रेंड्स होते हैं। अब
अभी हम लोग को दिखा जाता है शिकाडाई को पता चल जाता है कि ट्रेन के ऊपर कोई है, तभी वो जैसे ही देखता है तभी साकुरा वहाँ पर लेट जाती है। हम लोग को दिखा जाता है शिकाडाई को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि उसने वहाँ पर शारदा को देखा। हम लोग को बोरुतो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि अगर शारदा ने वैसा किया तो ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। अभी हम लोग को दिखा जाता है बोरुतो और सभी लोग ऊपर जाते हैं देखने के लिए, लेकिन मौका मिलते के शारदा वहाँ पर साइड में लटक जाती है। शारदा जो होती है उसे दिख जाता है वो पोटली के अंदर रखा हुआ होता है। तभी हम लोग को शिकाडाई लोगों को दिखा जाता है जो कि वहाँ पर साकुरा के फुटप्रिंट्स देख रहे होते हैं। हम लोग को दिखा जाता है वो ट्रेन ड्राइवर जो होता है उन्हें लगता है कि साइड में कोई है, लेकिन वो जैसे ही देखने आते तो शारदा वहाँ से भाग जाती है। फिर शारदा जो होती है वो वहाँ से निकल जाती है। तभी वहाँ पर उसे लगता है उसे किसी ने नहीं देखा। तभी वहाँ पर वो देखती है वहाँ पर चोचो होती है। अभी शारदा जो होती है वो हाथ जोड़ करके चोचो को कह रहे थे कि बात किसी को मत बताना। तभी चोचो बोलती है कि ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जिसके बाद जो होती है वो चोचो शारदा को लेकर के जाती है स्टेशन में की जगह पर जहाँ पर सारी कोई भी सामान मिल जाती है। हम लोग को दिखा जाता है उन लोगों को वो पोटली वहाँ पर मिल जाता है, जिसके बाद वो जैसे ही खोल करके उसके अंदर से टेडी निकालती है, अंदर में वो टेडी नहीं होता है। उसके बाद शारदा पूछ रही होती है कि इसके अंदर वो टेडी क्यों नहीं है। तो तभी वो जो ऑफिसर होता है वो बोल रहा होता है कि इसके पहले एक और टेडी था और वो किसी ने क्लेम कर लिया है। उसके बाद शारदा वहाँ से उदास होकर जाने लगती है और बोल रही होती है पुलिस स्टेशन जाती हूँ। तभी जो कह रही होती है कि मैं एक ऐसी जगह जानती हूँ जहाँ पर हम लोग जाएंगे तो इसके असली मालिक को ढूंढ सकेंगे। चोचो जो होती है वो शारदा को लेके जा रही होती है, गली में घुसती है, जिसके बाद लोग जैसे ही निकलते तो एक बहुत बड़े से मार्केट में पहुंच जाते हैं जो कि शारदा ने आज तक कभी नहीं देखा था। तो चोचो जो होती है उन्हें एक शॉप पर लेकर के जाती है जहाँ पर बहुत सारे चीज खाने की होती है। और कभी चोचो बताती है तो मुझे इसलिए पता है कि मेरी मॉम की वो हिडन क्लाउड विलेज से है। चोचो जो होती है वो बोतल लेकर के जाती है और उस ओल्ड वुमन को देती है और बोलती है कि इसे पता करना है कि ये किसके मालिक कौन है। उसके बाद ओल्ड वुमन होती है वो मना कर देती है और कहती है कि उसके लिए उसे कुछ पैसे चाहिए या कीमत चाहिए। शारदा जो होती है बोलती है उसके पास कुछ पैसे है वो उसे दे देगी। चोचो जो होती है लिमिटेड एडिशन वाली चिप्स के पैकेट निकालती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें ये दे दूंगा। जिसके बाद वो ओल्ड वुमन जो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है कि तो बहुत दिन पहले मिलना बंद हो गया, तुम्हारे पास ये कैसे है। चोचो बोलती है कि मुझे एक ये शॉप में मिल गया और वो भी लेटेस्ट है ये। उसके बाद वो बूढ़ी को लालच हो जाता है और वो सारी बातें बता देती है उन लोगों को और वो बता रही होती है कि हिडन वाटरफॉल विलेज के लोग ओल्ड वुमन बताती है कि वहाँ के लोग जो होते हैं इस डॉल को पानी में विसर्जित कर देते हैं और आज के दिन जो ये सारे डॉल बहाए जाएंगे पानी में। अभी हम लोग को दिखा जाता है शारदा चोचो वहाँ से भागते हुए चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है हम लोग को कुछ साकुरा और दिखाया जाता है इनोचिन को। हम लोग को दिखा जाता है इनोचिन जो होती है बोली होती है कि मैं तुम लोग को यहाँ पर इसलिए लेकर के आए हो क्योंकि तुम सासुके दोनों इसी लोकेशन पे डेट के लिए आए थे। उसके बाद साकुरा कह रही होती है कि उस दिन भी सासुके मेरे साथ 2.5 मिनट के लिए था। सीन से होता है हम लोग को दिखाया जाता है शारदा और वो दोनों वहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक वहाँ पर शारदा का जो डॉल होता है पानी में विसर्जित हो जाता है। लेकिन शारदा जो होती है वो दीवार से टूट कर उस पार जाकर उस पोटल का पीछा कर रही होती है। हम लोग को दिखाया जाता है चोचो जो होती है वो डॉल की जो असली मालकिन होती है उसे वो डॉल दे देती है, लेकिन तभी शारदा जो अपनी जिप्सू का यूज करके पानी पे चली होती है और तभी जो चोचो होती है वो देखती है वहाँ पर बोरुतो है उसके सभी तो मछली पकड़ रहे होते हैं। तभी चोचो जो होती है वहाँ पर बोरुतो को देख करके बोरुतो चिल्ला देती है, लेकिन बोरुतो का नाम सुनते के साथ ही साकुरा जो होती है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पानी में गिर जाती है, लेकिन उससे पहले वो डॉल बाहर फेंक देती है। अभी वहाँ पर हम लोग कढ़ाई को दिखा जाता है जब कह रहा था कि पानी में कोई गिरा है, लेकिन तभी इन्हें ये होता है उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। अभी हम लोग को दिखा जाता है बोरुतो जो होता है वो बोल रहा होता है डेंकी प्यास को मैं वो बॉस मछली को पकड़ना सिखाऊंगा। अभी हम लोग को दिखा जाता है डेंकी जो होता है वो कह रहा था कि उसके जान में कोई एक बड़ी मछली फंसी है, जिसके बाद वो जैसे बाहर घिसता है हम लोग को जाता है कि वो शारदा होती है। जो बाद वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब बोल रहे होते हैं कि तुम पानी के अंदर क्या कर रही हो शारदा। उसके बाद शारदा कह रही होती है कि मैं पानी में इसलिए गई थी कि मुझे नहाना है और मुझे गर्मी लग रही थी, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है क्या। बट हम लोग को दिखा जाता है वहाँ जितने लोग होते हैं उससे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बोलते कि नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सीन से होता है हम लोगों को हॉस्पिटल का सीन दिखा जाता है जहाँ पर वो बच्ची जो होती है वो बहुत ज्यादा खुश होती है फिर टेडी बेयर को देख करके। तभी हम लोग को दिखा जाता है साकुरा जो होती है घर आ जाती है, वो अंदर आकर के देखती है तो वहाँ पर शारदा जो होती है वो खाना बना रही होती है। साकुरा जो होती है वो जाकर के कह रही होती है में बहुत ज्यादा मजा आया और वहाँ पर बोलती है कि तुम्हारे खाने की महक बहुत अच्छी आ रही है शारदा। साकुरा जो होती है वो शारदा की तारीफ कर रही होती है और वो पूछ रही होती है क्या तुमने उस बच्चे को टेडी बेयर दे दिया। तभी शारदा बोलती है कि हाँ मैंने उसे वो टेडी बेयर पहुंचा। और तो एपिसोड की शुरुआत तो होती है हम लोगों को दिखाया जाता है हिमावारी को बहुत तेजी बुखार होता है और बोरुतो वहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है उसके लिए। तभी बोरुतो बोल रहा होता है कि तुम्हें वर्लपूल में इतने ज्यादा देर तक के लिए नहीं नहाना चाहिए था। तभी हिमावारी जो होती है वो बोल रही होती है कि मुझे हैमबर्गर खाने का बहुत ज्यादा मन हो रहा है। तभी बोरुतो बोल रहा होता है कि ठीक है तुम जब ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए हैमबर्गर ला दूंगा। उसके बाद बोरुतो बोल रहा होता है कि तुम आराम करो अभी। तभी वहाँ पर हिनाटा आ जाती है और बोल रही होती है कि मैं हिमावारी के लिए कुछ दवा लाने के लिए जा रही हूँ तो तुम अपनी बहन का ध्यान रखना। जिसके बाद वहाँ से हिनाटा चली जाती है। तभी बोरुतो जो होता है वहाँ पर उसके फैमिली फोटोज होता है वो देखने लगता है जिस दिन नारुतो होकागे बना हुआ होता है। अभी हम लोग को पार्ट दिखाया जाता है जहाँ पर रात के 12 बज के होते हैं और हिमावारी सो गए होते हैं, लेकिन बोरुतो और हिनाटा अभी सोए हुए होते हैं। वो लोग इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि कल नारुतो का जो है होकागे सेरेमनी हर से कल होकागे बनाया जाएगा। लेकिन तभी डोरबेल बजता है और तभी हिनाटा जा करके देखती है और तभी बोरुतो जो
होता है वो भी जाग जाता है, लेकिन तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर नारुतो के तभी दोस्त आए हुए होते हैं, जहाँ पर नारुतो ने कुछ ज़्यादा ही पी लिया होता है। अभी हिनाटा जो होती है वो बोल रही थी कि नारुतो जो है वो स्ट्रॉन्ग ड्रिंकर नहीं है, उसे तो बस इचिराको नूडल्स ही पसंद है। इसके बाद रॉकली जो होता है वो चिल्लाने लगता है क्योंकि नारुतो जो कल है होकागे बनने वाला है। तभी शिकामारू जो होता है तो शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि घर पे बच्चे सो रहे होते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो जो होता है वो नींद में चिल्लाने लगता है और बोल रहा था कि मैं होकागे बन के रहूंगा एक दिन, जिसे सुन के वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बोरुतो आकर वो सब देख रहा होता है ऊपर से। अभी हम लोग को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ रहे होते हैं, लेकिन तभी हिनाटा जो होती है वो बोलती है कि तुम लोग जाकर के अपने पापा को उठा करके ले आओ। जिसके बाद हिमावारी जो होती है वो जाकर के नारुतो को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है बोरुतो वहाँ पर आता है और वो नारुतो के ऊपर कूद जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो और सभी लोग बैठ करके खाना खा रहे होते हैं। तभी हिनाटा कैसे बता रही होती है कि बोरुतो तुम्हारे कल रात को इंतजार कर रहा था तुम्हारे आने का। अभी हम लोग को दिखाया जाता है बोरुतो जो होता है वहाँ पर शर्माने लगता है और हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर सभी लोग तैयार हो रहे होते हैं जाने के लिए। लेकिन तभी हिनाटा को याद आता है कि अभी तक उसका 7th होकागे वाला कॉस्ट्यूम आया नहीं है, जिससे सुनकर वो लोग परेशान हो जाते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो का कॉस्ट्यूम जो बना रहे थे एज बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए वो ड्रेस बनाने में टाइम लग जाता है, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो टाइम पर उसे दे देगी। तभी हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो जो होता है वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि जब ककाशी होकागे बना हुआ होता था वो उससे भी ड्रेस टाइम पे नहीं मिला हुआ होता है। अभी ककाशी जो होता है वो 5th होकागे वाले कॉस्ट्यूम के ऊपर 6th होकागे लेकर करके पहने हुए होते हैं। और हम लोग को दिखाया जाता है हिनाटा जो होती है वो कॉस्ट्यूम लेकर के डायरेक्ट ऑफिस जा रही होती है होकागे। हम लोग को दिखाया जाता है होकागे ऑफिस का सीन जहाँ पर सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर आ गए होते हैं नारुतो को देखने के लिए, क्योंकि वो होकागे बनने वाला होता है और ककाशी से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि नारुतो अभी तक वहाँ पर नहीं पहुंचा था। तो हम लोग को दिखा जाता है वहाँ पर शिकामारू भी होता है वो सिगरेट ले लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर जो कोनामारू होता है उसको रोक देता है क्योंकि होकागे ऑफिस से सिगरेट पीना मना होता है। तो हम लोग को दिखा जाता है हिनाटा जो होती है वो वहाँ पर पहुंच जाती है। तभी वहाँ पर ककाशी जो होता है वो पूछ रहा होता है कि नारुतो अभी तक क्यों नहीं आया। इसे सुनकर के हिनाटा बिल्कुल ही शॉक हो जाती है और कोनामारू के हाथ में 7th होकागे वाली शर्ट होती है वो देख करके वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद हम लोग को घर का सीन दिखा जाता है जहाँ पर नारुतो तैयार हो गया था जाने के लिए, लेकिन वो वेट कर रहा होता है बोरुतो और हिमावारी का, लेकिन वो दोनों के डॉल के लिए लड़ रहे होते हैं। अभी उसी चीज में दोनों के खींचने के चक्कर में वो डॉल होता है वो आगे से पड़ जाता है और हिमा दूर जाकर के गिर जाती, लेकिन बोरुतो जो होता है वो अपनी गलती नहीं मानता है। तभी जो हिमावारी होते से गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर जैसे ही अपनी आंख खोलती है उसका ब्याकुगन एक्टिव हो जाता है। अभी जो बोरुतो था वो दिखता है कि हिमावारी ने अपने ब्याकुगन को एक्टिव कर लिया, लेकिन बोरुतो बस्ता बस्ता रूम से बाहर आता है, लेकिन नारुतो ये देख लेता है। तो नारुतो को समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही हिमावारी अपने रूम से बाहर आती है नारुतो देख रहे थे बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि उसने अपने ब्याकुगन को एक्टिवेट कर लिया होता है। तभी नारुतो दौड़ता वो भागता जा रहा होता है क्योंकि उसे बोरुतो को बचाना होता है, लेकिन अगर चाहता है कि लग गया तो बोरुतो बहुत मुश्किल से बचेगा। हम लोगों को दिखाया जाता है हिमावारी जो होती है वो अटैक कर देती है बोरुतो के ऊपर, लेकिन तभी नारुतो बीच में आ जाता है जिसकी वजह से वो नारुतो के पेट में लग जाता है, जिसकी वजह से 9th and 10th की भी हालत खराब हो जाती है। तभी सीन के होता है हम लोगों को होकागे ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 9 बजे से 1 मिनट बाद नहीं होता है। तभी वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब कोनामारू को नारुतो का क्लोन बनने के लिए कहते हैं ताकि वो लोग होकागे सेरेमनी को पूरा कर सके। फिर लोग को दिखाया जाता है सेरेमनी शुरू हो जाता है और वहाँ पर जो सभी लोग होते हैं वो लोग नारुतो समझ रहे होते हैं उसे। अभी सीन शिफ्ट होता है हम लोग घर का सीन दिखाया जाता है वहाँ पर हिनाटा आकर के देखती है तो नारुतो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो का चक्रा बोल जाता है ब्लॉक हो गया होता है और आज वो पूरे दिन के लिए नहीं हिल पाएगा। तभी हम लोगों को ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोरुतो एक अलमारी में छुपा हुआ होता है। तभी वहाँ पर हिमावारी आती है बोलती है बिग ब्रदर। हम लोग को दिखाया जाता है हिमावारी को उसके ब्याकुगन की मदद से बोरुतो का लोकेशन एग्जैक्ट पता चल जाता है। और हम लोगों को प्रोजेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोरुतो कह रहा है उसने उस दिन बाद से आज तक कभी भी हिमावारी से पंगा नहीं लिया है। हम लोग को दिखाया जाता है बोरुतो को इस बात का दुख होता है कि जिस दिन से नारुतो होकागे बना है वो घर आना बिल्कुल ही कम कर दिया है। बोरुतो ये कह रहा होता है कि यहाँ पर हिमावारी की तबियत खराब है, लेकिन फिर भी डैड देखने के लिए उन्हें घर नहीं आया। लेकिन तभी हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो वहाँ पर भागता हुआ आता है। बोरुतो ये देख करके शॉक हो जाता है और बोल रहा होता है कि आज आपको कोई काम नहीं है क्या। जिसके बाद नारुतो कह रहा होता है कि मैंने अपना एक शैडो क्लोन होकागे ऑफिस में छोड़ दिया है ताकि वो वहाँ का काम संभाल सके। हम लोग को दिखाया जाता है बोरुतो का नजर उसके कॉस्ट्यूम के ऊपर जाता है जो कि नारुतो ने उल्टा पहना हुआ था। तभी नारुतो कह रहा होता है कि मैंने जन्मवादी के चक्कर में से उल्टा पहन दिया। हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो उसे ठीक कर देना पड़ता है। हम लोग को दिखाया जाता है बोरुतो मुस्कुराने लगता है। हम लोग को दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पर हिनाटा जो होती है वो हिमावारी को दबा दी की आ रही होती है, लेकिन बोरुतो और नारुतो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग इसलिए लड़ रहे होते हैं क्योंकि जो बोरुतो होता है वो कह रहा होता है कि हिमावारी को हैमबर्गर खाना है इसलिए मैं वो बनाऊंगा, और तभी वहाँ पर नारुतो कह रहा होता है कि मैं उसके लिए कुछ हेल्दी बनाऊंगा। हम लोग को दिखाया जाता है हिनाटा वहाँ पर आकर के उन लोग को चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन वो लोग फिर भी शांत नहीं होते हैं। वो लोग एक दूसरे के ऊपर सामान फेंकने लगते हैं, लेकिन तभी हम लोग को दिखाया जाता है हिनाटा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। हिनाटा जो होती है वो अपना ब्याकुगन को एक्टिवेट कर लेती है, जिसका हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो और बोरुतो को घर से निकाल दिया गया होता है। अभी नारुतो को याद आता है कि उसने अपने होकागे ऑफिस में बहुत काम में आधा छोड़ करके आया है, लेकिन वो जैसे ही चलने लगता है तभी बोरुतो के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है। अभी नारुतो समझ जाता है कि बोरुतो को भूख लगा हुआ है, जिसकी
और वो कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। सुन करके बोरुतो बिल्कुल ही हैरान हो जाता है कि अभी नारुतो को काम करने के लिए होकागे ऑफिस जाना होता है। बोरुतो ने कभी सोचा भी नहीं होता है कि वो अपने डैड के साथ कभी खाने के लिए बाहर जा भी पाएगा। बोरुतो कुछ भी नहीं कहता तो नारुतो को लगता है कि वो नहीं जाना चाहता, लेकिन तभी बोरुतो आगे आगे बढ़ने लगता है, बोलता है चलने के लिए। उन लोगों को दिखा गया था नारुतो जो होता है उसे लेकर के अपने फेवरेट इचिराको नूडल्स वाले शॉप पर गया हुआ होता है। तभी नारुतो कह रहा होता है कि ये शॉप पहले बहुत ही छोटा हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। तभी तो बोरुतो होता है वो सोच रहा होता है कि हम लोग कुछ अच्छी जगह पर जाएंगे, पर ये तो एक शॉप है। तभी नारुतो जो होता है वो बोरुतो को बड़ा करा के बोलने लगता है कि इचिराको नूडल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तभी नारुतो जैसे ही अंदर जाता है तो वो एक कूपन निकाल करके देता है, जिसे देख करके बोरुतो को बहुत ही अजीब लगता है। हम लोग को दिखा जाता है नारुतो का जब शादी हुआ होता है तो वो जो शॉप के जो ओनर होते हैं उसने वो नारुतो को दिया हुआ होता है ताकि वो हमेशा यहाँ पर खा सके फ्री में। लेकिन इससे दुकानदार का कोई लॉस नहीं, क्योंकि वहाँ पर वो लोग नारुतो की वजह से उनका प्रमोशन हो जाता है। कोई बोरुतो कह रहा होता है कि मुझे तो इस जगह आप कोई अच्छा जगह पर लेकर के जाते खाने के लिए। तभी नारुतो कह रहा था कि तुम्हारी मॉम को भी मैं यहीं पर लेकर आता हूँ खाने के लिए। तभी बोरुतो जो होता है उसे विश्वास नहीं होता है कि हिनाटा भी कभी यहाँ पर आ सकती है खाने के लिए। तभी नारुतो जो होता है वो बोरुतो को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि हिनाटा को भी इचिराको नूडल्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। अभी तब तक वहाँ पर इचिराको नूडल्स आ जाता है और वो लोग उसे खाने लगते हैं। तभी बोरुतो की नजर वहाँ पर टीवी पर जाती है, जहाँ पर दिखा रहा होता है कि हिडन विलेज में जो है सभी कार्य की समिट होने वाली है। तभी बोरुतो समझ जाता है कि नारुतो बहुत ही बिजी रहने वाला। अभी हम लोग को दिखा जाता है बोरुतो कह रहा होता है कि मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप हिमावारी और मॉम को परेशान मत किया करो। अभी जो नारुतो होता है वो कह रहा था बोरुतो कि तुम अभी छोटे बच्चे हो, तुम इस पर इतना ध्यान मत दो। उन लोग को दिखा जाता है वहाँ पर चोचू और चोटी आ जाते हैं, जिसे सुनकर वहाँ पर उन लोग को लगता है कि वो लोग रामेन खाने के लिए आए हैं, लेकिन वो लोग वहाँ पर रामेन ईटिंग कॉम्पिटिशन के लिए आए होते हैं। वहाँ पर पहले से एक रिकॉर्ड बना हुआ होता है कि कौन सबसे ज्यादा बोल का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। उन लोगों को दिखा पर चोजो जो होती है वो चोजी का रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है, लेकिन उसका डैड जो होता है वो किसी लड़की का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है। बोरुतो जो होता है ये सुनकर के बिल्कुल शौक हो जाता है और पूछने लगता है कि आखिरकार वो कौन है। इन तभी नारुतो जो होता है वो कहता है कि वो अपने नूडल्स को जल्दी खा लेते वो शॉक हो जाएगा। वो लोग जल्दी से नूडल्स खा लेते हैं, लेकिन तभी नारुतो पूछ रहा होता है कि तुम्हें नूडल्स अच्छा लगा था। बोरुतो जो होता है वो शर्मा जाता है, बोलता है हाँ ठीक ही था। तभी नारुतो जो होता है वो कह रहा था कि जब मैं छोटा था तो मैं इरुका सेंसेई के साथ यहाँ आता था, फिर मैं धीरे धीरे अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आने लगा। को दिखाया जाता है नारुतो जो होता है वहाँ पर अपने बचपन के दिनों को बहुत ही याद करता है। तभी हम लोग को चोकी और जोजो को दिखाया जाता है जो कितने बोल खा कर कि वहाँ पर वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाते हैं। तभी बोरुतो जो होता है वहाँ पर काउंटर पे जाकर पूछता है कि आखिरकार वो लेजेंडरी क्वीन कौन है जिसने सबसे ज्यादा बोल खाया है। नारुतो जो होता है वहाँ पर देख करके शौक हो गया था कि ऐसा क्यों पूछ रहा है। तभी वहाँ पर काउंटर वाले होते हैं वो बोल रहे होते क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता बोरुतो। तभी नारुतो जो होता है वो बोरुतो को वहाँ पर दीवार पर देखने के लिए कहता है। बोरुतो वो देख करके बिल्कुल ही शौक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हिनाटा की पोस्टर लगे हुए होते हैं, उसने टोटल 46 बोल खाने का रिकॉर्ड बनाया हुआ होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बोरुतो जो होता है वहाँ पर हिमावारी के साथ खोया हुआ होता है। तभी हिनाटा बोल रही होती है मुझे पता था कि हिमावारी अपने ब्याकुगान को इतनी जल्दी एक्टिवेट कर लेगी। हिनाटा बोल रही होती है कि तुम्हारा सबसे बड़ा ड्रीम था कि तुम जिस दिन होकागे बनने के लिए उसी दिन नहीं जा पाए वहाँ पर। नारुतो कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास अभी एक दूसरा ड्रीम है जो मुझे पूरा करना है। जिसे सुनकर हिनाटा बिल्कुल शौक हो जाती है और बोल देते कैसा कौन सा ड्रीम है जो आप पूरा करना चाहते हो। तभी नारुतो कहता है कि जब वो होकागे बन गया तब पूरे विलेज उसकी फैमिली और मैं अपनी पूरे फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और तो हेलो गाइस, आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं बोरुतो का एपिसोड 19 की। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को सारादा को दिखाया जाता है जो कि बोरुतो को बोल रही होती है, जो कि नारुतो के फेस पर इडियट लिख दिया होता है। तभी हम लोगों को दूसरी तरफ पर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिकाडाई होता है जो कि अपनी जुत्सु की मदद से कुनाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी शिकाडाई की नजर जो होती है वो होकागे स्टैचू पर जाता है, जिसे देख करके शिकामारु भी शॉक हो जाता है। तभी होता है हम लोग को साई को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे को वहाँ पर जुत्सु सिखा रहा होता है, सुपर बीस्ट स्कूल। तभी हम लोग को दिखाया जाता है इनोची जब वो जुत्सु यूज कर रहा होता है तो उसका जो भी पहन रहा होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा बन रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को मेटल और रॉकली को दिखाया जाता है जो कि अपने एक उंगली पर वहाँ पर खड़े होते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है हम लोग को बोरुतो को दिखाया जाता है जो अपने फादर की पेंटिंग को पेंट करके बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर नारुतो आ जाता है और तभी वो दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। तभी बोरुतो जो होता है वो अटैक कर देता है नारुतो को ऊपर, लेकिन वो उसे आसानी से ब्लॉक कर लेता है। हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो जो होता है वो अटैक करता है बोरुतो के ऊपर, लेकिन वो एक शैडो क्लोन होता है बोरुतो का। हम लोग को दिखाया जाता है बोरुतो जो होता है भागते भागते वहाँ से चला जाता है और एक जगह पर जाकर के छुप जाता है। तभी वहाँ पर शारदा आ जाती है पीछे से। तभी शारदा जैसे ही बोरुतो को बुलाती है तभी वो चुप रहने के लिए कहता है शारदा को, और नीचे वहाँ बेसमेंट में छुप जाता है। तभी वहाँ पर नारुतो आ जाता है और वो शारदा से पूछता है कि तुमने यहाँ पर बोरुतो को देखा है। तभी शारदा थोड़ा सोच करके झूठ बोल देती है। तभी नारुतो शुक्रिया कहते वहाँ से चला जाता है। अभी हम लोग को दिखा जाता है बोरुतो बाहर निकलता है, शुक्रिया कहता है शारदा को। तभी हम लोग को दिखा जाता है शारदा समझ जाती है कि नारुतो बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है बोरुतो को, इसलिए बोरुतो हर बार ऐसा करता है।
सबकी तरह बोरुतो भी चाहता है कि नारुतो उसके ऊपर ध्यान दे, लेकिन कभी बोरुतो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग को दिखाया जाता है बोरुतो जो होता है वहाँ से बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है बोरुतो को जो होता है शैडो पैरालिसिस बीच से पकड़ लिया होता है शिकामारु ने। हम लोग को दिखाया जाता है शिकामारु जो होता है वो बोल रहा होता है कि तुम बहुत ही तरह परेशान कर रहे हो नारुतो को, एक उसके ऊपर विलेज के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तुम मुझे और परेशान करते हो। और तभी शिकामारु कहता है कि वो तुम्हें नहीं ढूंढना चाहता था, इसीलिए अगर वो एक बार जो सेफ मोड का यूज कर लिया था तुम्हें वो 1 सेकंड में पकड़ लेता। तभी बोरुतो कहता है कि मुझे पता था ये सब पहले से, इसीलिए मैं ये कर रहा था ताकि मैं उनसे सेफ मोड से लड़ सकूं। अगर हम लोग को दिखा जाता है शिकामारु जो होता है उसकी कढ़ाई को बोल रहा था कि जाओ नारुतो को यहाँ पर बुला करके लेके आओ। तभी कढ़ाई बोल रहा था कि मैं यहाँ क्यों जाऊँ। तभी शिकामारु जो होता है वो बोल रहा था कि अगर तुम नहीं जाओगे बुलाने के लिए तो तुम यहाँ पर बोरुतो को पकड़ करके रखना पड़ेगा। फिर हम लोग को दिखा जाता है कढ़ाई जो होता है वहाँ से चला जाता है नारुतो को ढूंढने के लिए। तभी हम लोग को शारदा को दिखाया जाता है जो कि उदास हो जाती है। तभी हम लोग को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शारदा जो होती है वो उदास होकर के बैठी भी होती है और वहाँ पर जोजो उसके साथ होती है। हम लोग को दिखाया जाता है जोजो जो होती है वो शारदा के प्लेट से खाना उठा लेती है, लेकिन वहाँ पर शारदा कुछ भी नहीं बोलती है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है शारदा जो होती है वो जोजो को बोल देते कि हम लोग कहीं पर घूमने के लिए चले। तभी जोजो जो कि वो मना कर देती है क्योंकि उसके डैड के साथ प्रैक्टिस करना होता है। तभी जोजो जो होती है वो शारदा को कह रही थी कि तुम्हें जाकर के ट्रेनिंग करना चाहिए, तो अपने ग्रेजुएशन एग्जाम को फेल कर जाओगी। अभी हम लोग को दिखाया जाता है शारदा जो कि अपने मन में कह रही होती है कि जोजो बहुत ही ज्यादा लकी है क्योंकि वो उसका अपने फादर के साथ कर सकती है प्रैक्टिस। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जोजो के फादर आ जाते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है जोजो जो होती है वहाँ पर मुंह घुमा लेती है और वो कह रही होती है कि मुझे लगता है कि मैं और मेरे डैड बिल्कुल ही अलग है एक दूसरे से। अभी जोजो जो होती है वो शारदा से पूछ रही होती है क्या तुम अपने डैड की तरह दिखती हो। तभी शारदा कह रही होती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। अभी शारदा कह रही थी कि जब से मैं पैदा हुई मैं तब से लेकर आज तक मैंने अपने डैड को नहीं देखा है। अभी सीन से तो तब मैं थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शारदा अपने घर में होती है जो कि अपने डैड की फोटो देख रही होती है और सोच रही होती है कि डैड घर पर कब आएंगे वापस। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि आंख जो होती है वो ब्लर होने लगती है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर साकुरा आ जाती है और वो आकर के देखती है तो वो उसकी आंखों को देखने लगती है, पूछ रही थी कि तुम्हारी आंखों में क्या हुआ है। तभी शारदा कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है मेरी आंखों में। तभी शारदा कहती है कि उसे बस थोड़ा थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है और कुछ भी नहीं। हम लोग को दिखाया जाता है शारदा कह रही होती है कि मुझे बस अपने चश्मे का चेंज करवाना होगा लगता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है थोड़ी देर बात करती है जहाँ पर दोनों बैठ के खा रहे होते हैं। तभी शारदा पूछ रहे थे क्या डैड को भी चश्मा लगा है। साकुरा जो होती है वो कह रहे थे कि तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो, जिसके बाद शारदा कहती है कि मेरी आंखें तो ठीक है पर ये जो चश्मा लगा क्या ये डैड से मिलता हुआ है। साकुरा जो होती है वो कह रही होती है कि नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तभी हम लोग को दिखाया जाता है शारदा में सोच रही होती है कि वो तो आपके हस्बैंड है ना तो आपको पता होना चाहिए ना। तभी शारदा जो होती है वो पूछ रही होती है साकुरा से कि उनका इंपॉर्टेंट मिशन कब खत्म होने वाला है। तभी साकुरा कह रहे थे जब वो खत्म होने ही वाला है। हम लोग को दिखाया जाता है शारदा अपने मन में सोच रही होती है कि नहीं कुछ नहीं पता, मुझे खुद पता करना पड़ेगा। जिसके बाद वो लाइब्रेरी में जाकर उचिया क्लैन की बुक निकालती है, वो बुक को पढ़ने लगती है जिसके बाद उसे बहुत सारी चीजें पता लगती है उचिया क्लैन के बारे में। तभी शारदा जैसे ही पढ़ रही होती तभी वो देखती है कि वहाँ पर उनके रिजनरेशन के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ होता है। वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि उनके जनरेशन के जितने भी लोग थे वो किसी न किसी गलती की वजह से मारे गए हैं। वहाँ पर लिखा हुआ होता है उचिया क्लैन का ब्लड लाइन को बचाने के उचिया और शारदा उचिया बचे हुए हैं। लोगों को लिखा जाता है वो जैसे पढ़ रही है तो उसकी आंखें ब्लड होने लगती है और तभी वो काउंटर पर जाती है और उस बुक का दूसरा पार्ट मांग रही होती है। तभी वहाँ पर जो होते हैं वो बोल रहे होते हैं उसके उचिया से रिलेटेड कोई भी बुक पढ़ने का किसी को भी ऑर्डर नहीं है तो हम लोग आपको नहीं दे सकते। वो मतलब हम लोग को दिखा जाता है शारदा जो होती है वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वो साकुरा के पास जाकर के पूछ रही होती है मैं सब चीज पूछ लूंगी अपने डैड के बारे में। अभी शारदा जो होती है वो जाकर के साकुरा को पूछ रही है कि डैड कहाँ पर और वो घर क्यों नहीं आते हैं। साकुरा जो होती है वो कह रही थी कि वो कुछ कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता उसके बारे में। जिसे सुनकर के शारदा गुस्सा हो जाती है और कह रही थी कि अगर आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप उसकी पत्नी है। शारदा फिर से गुस्सा हो जाती है और कह रही होती है कि आप सच में उसकी वाइफ है ना। जिसे सुनकर के साकुरा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कैसे फालतू बातें कर रही हो। शारदा कह रही थी मुझे पहले से पता था कि आप उनकी पत्नी नहीं हो। जिसे सुनकर के साकुरा का बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर जमीन पर मारती है तो वहाँ पर पूरा जमीन टूट जाता है। हम लोग को दिखा जाता है वहाँ पर शारदा जो होती है वो देख करके बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अभी साकुरा से माफी मांग रही होती है। साकुरा जो होती है वो उसे समझा रही थी तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जब उनका मिशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो खुद घर आ जाएंगे। तो दिखा जाता है शारदा जो होती है कह रही होती है कि मुझे पता है कि मेरे बिल बहला रहे हो वो कभी नहीं आने वाले। शारदा कह रहे थे कि मुझे लगता है डैड हम लोगों को भूल गए हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है साकुरा ने वहाँ पर जमीन में मारा था वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरा घर ही क्रैक हो जाता है, पूरा घर वहाँ पर नीचे गिर जाता है। देख करके साकुरा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर साकुरा बेहोश हो जाती है क्योंकि उस घर का लोन अभी तक साकुरा ने नहीं भरा होता है। तब हम लोग को थोड़ी देर बाद टीवी दिखाया जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर मेडिकल टीम आई हुई होती है जो कि साकुरा को उठा करके लेकर हॉस्पिटल गई हुई होती है। हम लोग को दिखाया जाता है शारदा
शारदा जो होती है वो अंदर जाकर के फोटो फ्रेम लेने के लिए गई हुई होती है, तो तभी वो देखती है कि साकुरा के फोटो के पीछे एक और फोटो होता है जो कि वो निकालती है, तो वो एक लड़की होती है जो कि सेम ग्लासेस पहनी हुई होती है शारदा के जैसे। हम लोग को दिखाया जाता है वो लड़की का नाम कारिनो उजुमाकी होता है, जो कि नारुतो शिपुडेन में आप लोग को दिखाया गया हुआ होता है। तभी हम लोग को हॉस्पिटल होता है दिखाया जाता है जहाँ पर शारदा बैठ करके साकुरा की फोटो देख रही होती है, तभी वहाँ पर सुकीना आकर के कह रही थी सासुके के बहुत ही ज्यादा पुराने फोटो है। इस पर हम लोग को दिखाया जाता है वो फोटो छुपा लेती है। तभी शारदा जो होती है वो कह रही होती है कि मेरे डैडी कैसे दिखते हैं, जितना सुजुने कहते वो कुछ भी नहीं कहती। अभी शारदा जो होती है वो सुजुने से कहती है कि मैं आपको कुछ पूछना चाहती हूँ, लेकिन ये बात आप मॉम को मत बताना। जिसके पर वो लोग बाहर जा रख के बैठे हुए होते हैं और वो पूछ रही होती है क्या साकुरा सच में मेरी मॉम है। उसके बाद सुजुने कह रही थी कि हाँ वो तुम्हारी मॉम है। जिसके बाद शारदा पूछ रही थी कि मेरा जन्म किस हॉस्पिटल में हुआ था, और उस टाइम वहाँ पर कोई और भी था और किसी डॉक्टर ने मुझे डिलीवर किया था। जिसके बाद सुजुने कुछ भी नहीं कहती है। तो दिखा जाता है शारदा वहाँ से चली जाती है, शॉप में गई हुई होती है और वहाँ पर बैठ के खा रही होती है। हम लोग को दिखा जाता है वहाँ पर चौथी होती है अपने डैड से लड़ करके वहाँ से जा रही होती है। तभी शारदा को देख करके उसके पास बैठ जाती है। तो जो होती है वो शारदा के कानों में सीक्रेट कह रही थी कि मुझे नहीं लगता कि मेरे मॉम डैड असली है। जब वो एक बार बीमार होती है किसी हैंडसम ने मुझे छुआ था, मुझे लगता है वही मेरे डैड है। अभी हम लोग को दिखा जाता है वहाँ पर मित्सुकी होता है जो उसकी सारी बातों को सुन लिया करते थे, गुस्सा होकर उसे भगा देती है। और जो होती है वो कह रही होती है कि मैं अपने असली मॉम डैड को ढूंढने के लिए निकलना चाहती हूँ, तो मैं तब नहीं करना चाहोगी। जिसके बाद शारदा खुद हो जाती है और वो सोचती है कि इसी बहाने मैं अपने डैड को भी ढूंढ लूंगी। हम लोग को दिखा जाता है शारदा जब भी से घर जाती है अपने सामान को पैक करने के लिए, तभी एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से सार्थकी बाहर निकलता है। हम लोग को दिखाया जाता है वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ होता है, तब वो आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। हम लोग को दिखाया जाता है कि उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सार्थकी उसे पहले ही रोक लेता है। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को सासुके को दिखाया जाता है जिसे लग रहा होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कोई हमला कर देता है सासुके के ऊपर, लेकिन वो उससे पहले अपनी तलवार निकाल करके उसके हमले को रोक लेता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वो जो एनिमी होता है उसके हाथ में एक चेन होता है जिससे वो सासुके को फंसाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी हम लोग को दिखाया जाता है वो चेन से उसके स्वर्ण को पकड़ लेता है सासुके को। लेकिन तभी हम लोगों को दिखाया जाता है सासुके जो होता है अपनी लाइटनिंग जिस्टू का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है सासुके उसे जाकर के देखने लगता है। तभी वो देखता है उसके क्लोथ पर जो उचिहा का सिंबल बना हुआ होता है, और तभी हम लोग को दिखाया जाता है जब वो एनिमी होता है वो घूमता है सासुके की तरफ, तो सासुके देख करके शौक हो जाता है क्योंकि उसकी आंखों में भी शारिंगान होता है। अभी सासुके जो होता है वो बिल्कुल ही शौक हो जाता है, जिसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है वो वहाँ से गायब हो जाता है अचानक से। और तभी चीन शिफ्ट होता है हम लोगों को शारदा को दिखाया जाता है जो कि भगते भगते जा रही होती है नारुतो के पास क्योंकि उसे सासुके का पता लगाना होता है। तो तभी हम लोगों को नारुतो को दिखाया जाता है जो कि होकागे ऑफिस में होता है और कुछ काम कर रहा होता है। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर सासुके का जो चील होता है वो कुछ मैसेज लेके आया हुआ होता है, जिसके बाद नारुतो वो मैसेज को निकालता है। अभी हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो वो मैसेज को पढ़ करके बिल्कुल ही शौक हो जाता है। तभी सीन के होता है हम लोगों को दिखाया जाता है काशी सेंसे को दिखाया जाता है जो कि जहाँ पर गया होता है अपने वीकेंड बनाने के लिए। और तब हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो जो होता है वो काकाशी सेंसे को फोन करता है, जिसके बाद नारुतो उसे सारी बातें बताता है। जिस पर काकाशी बोल रहा था अगर उसकी आंखों में शारिंगान है तो ये हो सकता है कि वो उचिहा का सिपाही हो और वो बच गया हो, और दूसरा ये हो सकता है कि वो डेंजर फाउंडेशन के साथ जुड़ा हुआ हो। और तभी सीन शिफ्ट होता है हम लोग को उसी एनिमी को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉस के पास खड़ा होता है, जिसके बाद उसका बॉस ऊपर से पूछ रहा था कि तुम सासुके कैसा लगा। जिसके बाद वो कहता है कि हाँ वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। जिसके बाद उसका बॉस जो होता है वो कहता है उसने कभी तक अपनी पावर का कुछ इस्तेमाल किया ही नहीं है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो जो बच्चा होता है वो कह रहा था कि जो भी हो उसने इताची को मारा है, हम लोग उसे नहीं छोड़ सकते। जिसके बाद उसका बॉस जो होता है वो कह रहा था हाँ तुम सही कह रहे हो। जिसके बाद हम लोगों को होकागे ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो शिकामारु बात कर रहा है, वहाँ पर शारदा आई होती है जो कि अंत जाने की कोशिश कर रही होती है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो सासुके बात कर रहे होते हैं। तभी नारुतो कह रहा था कि मैं वहाँ पर खुद जाना चाहता हूँ और सासुके के पास में ये बात पूछना चाहता हूँ। तभी शारदा जो होती है वो सुनकर के शौक हो जाती है, सोच रही होती है कि मैं अगर इनके साथ गई तो मैं अपने डैड को देख सकूंगी। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो कह रहा था कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन मैं यहाँ पर अपना एक शैडो क्लोन छोड़ करके जाता हूँ। तभी हम लोग को दिखाया जाता है शारदा उसका पीछे करने लगती है नारुतो का। तभी हम लोग को शारदा को दिखाया जाता है जो कि भागते भागते जा रही है हॉस्पिटल, वहाँ पर नए कपड़े पहन रही होती है क्योंकि वो अपने डैड से मिलने वाली होती है। तो तभी हम लोगों को नारुतो शिकामारु को दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो शिकामारु को कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ, तुम विलेज का ध्यान रखना शिकामारु। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर शारदा उन लोगों का पीछा करती होती है। तभी वहाँ पर चोचो आ जाती है और तभी हम लोग को दिखाया जाता है चोचो कह रहे थे कि मैंने ही तुम्हें बोला था अपने साथ चलने के लिए ताकि वो अपने डैड को ढूंढ सके। अभी हम लोग को दिखाया जाता है चोचो होती है बहुत सारे चिप्स के पैकेट खरीद के लाई होती है क्योंकि वो उसे ढूंढते समय खा सके। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो जो होता है वो चला जाता है वहाँ से, अक्सर तो उसका पीछे करते हुए जा रही होती है चोचो को गिरते हुए, लेकिन वो दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो वहाँ से चला जाता है और वो लोग उसका पीछा नहीं कर पाते। तभी पीछे होता है हम लोगों को बोरुतो को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर टिफिन लेके आया होता है अपने डैड के लिए।
लिए। इसके बाद शिकामारु जो होता है वो कहता है कि तुम थोड़े लेट हो गए, नारुतो यहाँ से जा चुका है। जिसके बाद बोरुतो वहाँ से जाने लगता है, मिचिकी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। तब वहाँ पर सारुता आती है और वो कहती है कि मैं कोई ट्रिप पर जा रही हूँ, छोटी जगह, तुम चाहो तो मैं पहुंचा दूंगी लॉर्ड सेवंथ के पास। इसके बाद बोरुतो से मना कर देता है और कहता है कि वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। बाद बोरुतो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सारुता उसे समझाने लगती है और कहती है तुम्हारी मॉम ने इतने मेहनत से टिफिन बनाया है। तो बाद बोरुतो जो होता है वो समझ जाता है और कहता है कि सारुता इतनी परेशान क्यों है ये टिफिन देने के लिए। इसके बाद शिकामारु जो होता है वो उन लोगों को जाने का परमिशन वहाँ से दे देता है। जिसके बाद सारुता जो होती है वो टिफिन लेके जाने लगती है। हम लोग को दिखा जाता है वो लोग जाने लगते हैं। तब लोग को दिखा जाता है कि क्रिएचर जो होता है वो उन लोगों को दूर से देख रहा था, उसकी आंखों में शारिंगान होता है। बाद हम लोग को दिखाया जाता है उन्हीं दोनों खोजिश में से उसका जो बॉस होता है उस बच्चे को कह रहा था कि जाओ उस लड़कियों को पकड़ के लेकर के आओ यहाँ पर। अभी हम लोग को कुछ सारा डर के को दिखाया जाता है, भागते भागते जा रहा था, टारदा फुल स्पीड में जा रही थी ताकि वो टिकट पहुंचा सके लॉर्ड सेवंथ को। लेकिन हम लोग को दिखाया जाता है चोचो जो होती है वो मोटी होती है, जिसकी वजह से वो दौड़ नहीं पा रही होती है। अभी सारदा जो होती है वो परेशान हो जाती है कि वो कैसे पहुंच पाएगी नारुतो के पास। तभी हम लोग को दिखा जाता है वो वहाँ पर आ जाता है सारदा को किडनैप करने के लिए। उसके बाद हम लोग को दिखा जाता है सारदा की आंखों को देख करके बिल्कुल ही शौक हो जाती है और पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। जिसके बाद वो बताता है मेरा नाम सिन उचिहा है। इसके बाद हम लोग को दिखा जाता है सारदा बिल्कुल शौक हो जाती है, कहती है कि उचिहा प्लान में तो हम लोग के 2 ही नंबर बचे हैं, मैं और मेरे डैड। हम लोग को सिन उचिहा को दिखा जाता है जो कह रहा होता है कि मुझे तुम लोगों को अपने साथ लेके जाने का ऑर्डर मिला है। जिसके बाद सारदा को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सारदा मना कर देती है। जिसके बाद वो अपने समनिंग जेटू यूज करता है। इसके बाद वो अपने हथियार को समन करता है और अपने हथियार से मारने की कोशिश करता है सारदा को, लेकिन सारदा उससे तुरंत ही बच जाती है। इसके बाद वो जो होता है वो अटैक कर देता है सारदा के ऊपर, लेकिन सारदा अपनी कुनाई के ऊपर अटैक करती है और वो अपने तीन से रोक लेता है। तभी हम लोग को चोटो को दिखाया जाता है जो उसके पीछे आकर के एक्सपेंशन जेटू का यूज करती है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है सिन जो होता है उन दोनों से बच जाता है। जिसके बाद वो चेन घिसता है, वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। हम लोग को चोचो को दिखाया जाता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है सिन। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर नारुतो आकर के उन्हें बचा लेता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो समझ जाता है कि सासुके ने उसे इसी बच्चे के बारे में बताया था। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो मांगेक्यू शारिंगन का यूज करता है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर नारुतो जो है वो भी अपना 9 टेंस का पावर यूज कर रहा होता है। तो वो अपने मांगेक्यू शारिंगन यूज करके अपने हथियार को इस्तेमाल कर रहा होता है। तो वो पीछे से हमला कर रहा था उन लोगों के ऊपर, लेकिन नारुतो जो था अपने 9 टेंस की चक्कर से उससे सभी इजीली रोक लेता है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जो नारुतो होता है वो समझ जाता है कि अपने मांगेक्यू शारिंगन से अपने हथियार को एक्टिवेट कर सकता है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है सारगा जो होते वो देख करके शौक हो जाती है फॉर्म नारुतो का। जिसके बाद नारुतो जो होता है वो कुरामा को कह रहा था तुम अपने पावर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, मुझे से जिम्मा पकड़ना है। नारुतो जो होता है अपने जुत्तू की मदद से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो हर हमले से बच जाता है। तभी नारुतो समझ जाता है कि बहुत अच्छा खासा ट्रेनिंग दिया गया है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर वही क्रिएचर आ जाता है जो उसके बॉस से जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद वो कहता है कि नारुतो अभी के समय का सबसे ताकतवर शिनोबी है, तो तुम्हें मुझसे नहीं लड़ना चाहिए। जिसके बाद वो उसे टेलीपोर्ट कर लेता है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो के अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तभी चोचो वहाँ पर आकर के उसके हाथ को पकड़ के अपने सर पे रख देती है और वो देखना चाहती है कि नारुतो उसका अपने डैड नहीं है। इसके बाद नारुतो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। जिसका चोचो कहती है कि वो अपने डैड को यहाँ पर ढूंढने के लिए आई थी। इसके बाद चोचो कह रही होती कि मैं इतनी ज्यादा सुंदर है कि वो लोग मुझे किडनैप करने आए थे। जिसके बाद नारुतो कहता है कि वो तुम्हें नहीं सारदा को लेने आए थे। जिसके बाद हम लोग को सारदा को दिखाया जाता है जो कि अपसेट हो जाती है, लेकिन तभी नारुतो वहाँ पर जाता है सिर पे हाथ रख के कहता है कि तुम क्यों डरती हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद सारदा खुश हो जाती है। तभी जो नारुतो कहता है कि मैं तुम लोग को अकेला भी नहीं छोड़ सकता, तो तुम लोग मेरे साथ चल सकती हो, मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा, सासुके को लाऊंगा। और वैसे भी सासुके सारदा को देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। जिसके बाद सारदा जो होती है वो टिफिन देती है नारुतो को और नारुतो जो होता है वो खुश हो जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि एक बार सासुके ने उसे अपना टिफिन दिया था। जिसके बाद हम लोग को दिखा जाता है वो लोग बैठ करके खाना खा रहे होते हैं। तभी चोचो वो कह रहे होते कि मैं यहाँ पर अपने डैड को देखने के लिए आई थी, लेकिन मैंने अभी तक सारदा के डैड को भी नहीं देखा है। जिसके बाद सारदा कहती है कि मैंने भी अपने डैड को अभी तक नहीं देखा है। जिसके बाद नारुतो जो होता है वो सासुके के बारे में सारी बात बताने लगता है। नारुतो कहता है कि वो अकेडमी में सारी लड़की के पीछे बहुत ही ज्यादा फेमस था क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट था, बिल्कुल मेरी तरह, और वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिखता था। सुनकर के सारदा खुश हो रही थी, लेकिन तभी जो वहाँ पर डॉक्टर है वो कहता है कि मुझे इसकी एक बात पसंद है कि वो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड दिखाता था और किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता था और वो बहुत ही ज्यादा घमंडी था। जिसके बाद नारुतो कहता है कि तुम साकुरा की तरह दिखती हो, लेकिन तुम्हारी एक्टिंग बिल्कुल ही सासुके की तरह है। जिसके बाद नारुतो चोचो को कह रहा होता है कि तुम बिल्कुल ही अपनी मॉम की तरह दिखती हो, लेकिन तुम्हारे डैड की तरह है। हम लोग को दिखा जाता है वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं सासुके को मिलने के लिए। जिसके बाद वहाँ पर वो लोग जा ही रहे होते तभी चोचो बहुत ज्यादा थक जाती है और वो लोग वेट से वेट करते हैं। इसके बाद वो लोग वेट करके फिर से जाने लगते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है तो फिर से थक जाती है। अभी हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग फिर से चलने लगते हैं। तभी नारुतो कहता है कि वो सामने टावर देख ले, हम लोग वहीं पर सासुके को मिलने वाले, जिससे उनके साथ खुश हो जाती है, लेकिन तो वहीं पर बैठ जाती है। इसके बाद नारुतो कहता है कि हम लोग थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि ये टावर हम लोग बिल्कुल पास ही है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो कह रहा था कि तुम अपने बैग को उतार करके थोड़ा आराम कर लो। सारदा जी को सारदा कहती है मुझे टॉयलेट जाना है। इसके बाद नारुतो कह रहा होता है कि ठीक है तुम जाओ, पर ज्यादा दूर मत जाना। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है सारदा ने झूठ कहा होता है, वो चाहते थे सासुके के नहीं। हम लोग को दिखाया जाता है सारदा पहली बार अपनी डैड से मिलने वाली थी तो बहुत ज्यादा बेचैन होती है, रोने लगती है। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है उसका शारिंगन एक्टिवेट हो जाता है और वो टावर के पास जाकर के वहाँ जाती है और वहाँ बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर सारदा जो होती है वो देख लेती है सासुके
सासकी को तभी वो उससे डैड कहती है, तभी सासकी कहता है कि मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ कि तुमने मुझे इतने अंधेरे में भी ढूंढ लिया। तभी हम लोग को दिखा जाता है सासकी जो होता है वो भी शारदा को नहीं पहचानता, इसलिए उसे लगता है कि वो उसकी दुश्मन है और अपना स्वर्ण निकाल करके उसे काटने लगता है। तो गई जहाँ तक पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था सास को उसे पहचान ही नहीं पा रहा होता और अपना स्वord निकाल लिया होता, उसे लग रहा होता कि वो उसकी दुश्मन है। उसका कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत होते हम लोगों को सासकी को दिखाया जाता है जो कि अपना स्वर्ण निकाल करके शारदा के बगल में दीवार में घुसा देता है। इसे देख करके शारदा बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है सासकी जो होता है वो कॉल पकड़ने वाला होता है शारदा का। तभी हम लोग को दिखाया जाता है शारदा बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्ला करके डैड बोलती है, जिसके बाद वो रुक जाता है और वो समझ जाता है कि उसकी बेटी है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर नारुतो भी आ जाता है और वो कह रहा होता है तुम यहाँ पे भाग कर अकेले क्यों आ गई। हम लोग को चोचो को दिखाया जाता है जो कि ऐसे ही अंदर घुसती है। वो देखती है कि सासुके बहुत ज्यादा हैंडसम और वो कह रही होती है कि यही मेरे डैड है। इसके बाद सासुके जो होता है वो कह रहा होता है नारुतो को तुम बच्चे भी यहाँ पर लेकर के क्यों आए। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है चोचो जो होती है वो जा करके सासुके का हाथ पकड़ के अपने सिर पर रख रही होती है। तभी चोचो जो होती है वो कह रही थी कि नहीं ये भी मेरे असली डैड नहीं है। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है शारदा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं यहाँ पर एक सवाल पूछने के लिए आई हूँ आपसे। अभी सासुके जो होता है वो कह रहा था कि बताओ तुम क्या पूछना चाहती हो। तभी सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को दिखाया जाता है वहाँ पर साकुरा होती है हॉस्पिटल में। तो हम लोग को सिजुने को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है साकुरा को कि शारदा जो है सासुके का फोटो लेकर के गई हुई है उसे मिलने के लिए। तो हम लोगों को साकुरा को दिखाया जाता है जो कि उदास हो जाती है, बोलती कुछ उस फोटो के बारे में पता चली गई आखिर खुद सिजुने कह रही होती है क्या इसका मतलब तुमने सासुके के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया है शारदा को। तो साकुरा जो होती है वो चुप हो जाती है। कभी सिजुने समझ जाती है और कह रही होती है कि तुम्हें सारी बातें बता देनी चाहिए थी शारदा को। इसके बाद साकुरा जो होती है वो कह रही होती है कि मैंने उसे इसलिए नहीं बताया कि मैं नहीं चाहती थी कि उसे पता चल जाए कि सासुके एक टाइम पर लीव विलेज का ही दुश्मन था। तभी सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को दिखाया जाता है शारदा जो होती है वो सासुके से सवाल पूछ रही थी कि जो मेरी मॉम है वो साकुरा होगा क्या मेरी असली मॉम है। जिसके बाद वहाँ पर जो सासुके होता है वो कुछ नहीं कहता। तभी कि वहाँ पर सत्ता होती है वो कह रहे थे कि आप तो कैसे इंसान है, आप तो हमारे मिलने भी नहीं आते, आपको तो अपनी बेटी का चेहरा तक याद नहीं है। हम लोगों को शारदा को दिखाया जाता है जो कि वो फोटो निकालती है पुराना जिसके अंदर वो पूछ रही थी इतनी लड़की कौन है जो आपके बगल में जो कि मेरी तरह सनग्लासेस पहने भी है। हम लोगों को नारुतो को दिखाया जाता है जो कि वो फोटो देख करके शॉक हो जाता है क्योंकि उसे वो फोटो जानी पहचानी की लग रही होती है। तो शारदा जो होती है वो पूछ रही होती है कि आप दिन से कहाँ पर थे और आप ये कर क्या रहे थे यहाँ पर। इसके बाद सासुके जो कह रहा होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसके बाद शारदा वहाँ से गुस्से होकर के चली जाती है। तो हम लोग को चोचो को दिखाया जाता है जो कि कह रहे थे कि मैंने कुछ समय के लिए सोच लिया था कि आप मेरे डैड हो लेकिन आप तुमको ज्यादा खरूद इंसान हो। इसके बाद चोचो वहाँ से गुस्सा होकर के चली जाती है। तब हम लोग को नारुतो को दिखाया जाता है जो कि पूछ रहा होता है कि तुमने क्या अभी तक नहीं बताया है सासुके कि तुम विलेज से दूर क्यों रहते हो। अभी हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सासुके और नारुतो होते हैं जिस दिन वो सासुके विलेज को छोड़ के जा रहा होता है। तभी नारुतो जो होता है वो पूछ रहा होता है सासुके से कि तुम सच में विलेज छोड़ के जाना चाहते हो। तभी नारुतो कहता है कि हाँ। तभी सासुके कहता है कि अगर मुझे कुछ भी प्रूफ मिला तो मैं तुम्हें भेजूंगा। के बाद नारुतो कह रहा था कि तुम्हें विलेज में रुकना चाहिए। जिसके बाद सासुके कहता है कि नहीं मैं जा करके कागुया का पता लगाऊंगा जिसने पूरे विलेज को तबाह कर दिया था। इसके बाद सासुके कहता है कि हम लोग इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसके बदले हम लोग को कितने सारे महान शिनोबियों ने अपने जान को कुर्बान किया है। तो नारुतो कह रहा था कि अब तुम्हारे लिए किसी के अंदर भी कोई करवाहट नहीं है तो तुम विलेज में रुक सकते हो। जिसके बाद नारुतो कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर रह करके मेरी मदद करो इस विलेज को संभालने में। तभी सासुके कहता है कि नहीं मेरे पास अभी नहीं है, मैं जाकर के कागुया को ढूंढना चाहता हूँ। उसके बाद सासुके कहता है कि ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ कागुया को ढूंढने का। जिसका वो कहता है कि मैं विलेज से बाहर रह करके उसे ढूंढूंगा और इस विलेज को प्रोटेक्ट करूंगा। नारुतो जो होकागे है वो विलेज के अंदर रह करके विलेज को प्रोटेक्ट करेगा। और कहने के बाद सासुके वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद नारुतो कहता है कि तुम जाकर के अपनी बेटी को कम बता दो कि तुम क्यों जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो। तभी सासुके उसे मना कर देता है और कहता है कि अगर मेरे बारे में जितने ज्यादा लोगों को पता रहेगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है मेरे लिए। और हम लोग वापस से प्रेजेंट का आ जाता है जहाँ पर शारदा होती है कि उदास होकर के बैठी हुई होती है तो वहाँ पर चिप्स खा रही होती है छिप करके। जो सोच रही होती है कि अगर मेरा चिप्स खत्म हो जाएगा तो फिर मैं जाकर के शारदा को मनाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ पर नारुतो आ जाता है और शारदा के पास बैठ जाता है। कदम नंबर आ जाता है। नारुतो जो होता है पूरी कोशिश कर रहा होता है शारदा को समझाने का। तभी हम लोग को सीन शिफ्ट होता है कुजिने को दिखाया जाता है जो कि सारी रिपोर्ट्स लेकर के आई होती है साकुरा का, लेकिन साकुरा वहाँ पर नहीं होती है। सीन शिफ्ट होता है हम लोग को वही दोनों विलेन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बच्चे अब का बॉस होता है, जहाँ पर उसका बॉस कह रहा था कि अब समय आ चुका है कि हम लोग जाकर के उन लोगों को पकड़ ले। उसके बाद वो अपने कपड़े को निकाल लेता और कहता है कि इसके बारे में आकाशुकी को रिन्यू करूंगा। हम लोगों को सासुके को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर होता है और वो देख रहा होता है इस दीवार पर उस निशान को जहाँ पर उसने अपनी स्वर्ण को घुसाया होता है अपनी बेटी को हमला करने के लिए। हम लोग को चोचो को दिखाया जाता है जो कि चिप्स का पैकेट लेके गई होती है सासुके के पास और कह रहे होते हैं कि आप ये खा लो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है सासुके को लगता है ऊपर में कोई है।
और तभी हम लोग को दिखाया जाता है बाहर का सीन, जहाँ पर नारुतो मना रहा होता है शारदा को, लेकिन वो नहीं मान रही होती है। हम लोग को उस क्रिएचर को दिखाया जाता है जो कि उस बॉस और उस बच्चे को वहाँ पर समन कर देते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है वो दोनों जो होते हैं अपने ब्लेड से अटैक कर देते हैं शारदा के ऊपर। हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो को पहले से पता होता है कि कोई हमला करने वाला है, जिसके बाद वो अपने 9 पिन्स का चाकरा यूज करके उस ब्लेड को रोक देता है। हम लोग को दिखाया जाता है वो जो उसका लीडर होता है वो मंदिर शारिंगन का यूज करके उस ब्लेड को जो है वो इस्तेमाल कर रहा होता है। हम लोग को दिखाया जाता है वो दोबारा से ब्लेड से अटैक कर देता है शारदा के ऊपर, लेकिन तभी नारुतो जो होता है अपने 9 पिन्स चाकरा यूज करके उसे रोक लेता है। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर सासकी भी आ जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है उसका लीडर जो होता है वो अपनी मंदिर शारिंगन की वजह से ब्लेड जो होता है वो सासकी के ऊपर छोड़ता है, लेकिन तभी हम लोग को सासकी को दिखाया जाता है जो कि अपने मंदिर शारिंगन की मदद से सभी लोग ब्लेड को काट देता है। हम लोग को दिखाया जाता है सासकी बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है लीडर के, तभी जब वो साथ ब्लेड चलाता है तो उसके स्वord को पकड़ लेता है इसका लीडर। हम लोग को दिखाया जाता है सिनुकिया जो होता है वो अटैक करने वाला था सासकी को ऊपर, लेकिन तभी सासकी जो होता है वो अपना रिनेगन का यूज करता है और सिन की जगह पर खुद को टेलीपोर्ट कर लेता है। हम लोग को दिखाया जाता है सासकी उन लोगों के पीछे चला जाता है, अपने फायरबॉल जिसको को यूज कर देता है उन लोगों के ऊपर। हम लोग को दिखाया जाता है उसका जो लीडर होता है वो सिन को अपने पीछे ले आता है ताकि वो उसे एक शील्ड की तरह यूज करके खुद बच सके। हम लोग को दिखाया जाता है सासकी जो होता है वो नारुतो पे 9 टेन चाकरा के अंदर आ जाता है हार्ड डिस्क कर। हम लोग को शारदा को दिखाया जाता है जो कि सासकी के पावर को देख कर बिल्कुल शॉक हो गए होते हैं। और हम लोग को उसके लीडर को दिखाया जाता है जो कि क्या रहता है कुछ बोचे माँ का सुख को रिवाइव करके रहूंगा, तभी नारुतो पूछता होगा कि तुम कौन हो। और वो जो लीडर होता है वो बोलता है कि मेरा नाम सिन उचिहा है, जिसके बाद शारदा बोलती है कि उस बच्चे ने भी अपना नाम सिन उचिहा बताया था। तो दिखाया जाता है सासकी कह रहा था कि मैं अगर उसे पकड़ लो तो वो खुद ब खुद सारी सच बता देगा, जिसके बाद वहाँ पर सिन उचिहा जो होता है वो दूसरे सिन को बोल रहा होता है कि जल्दी से उठो। और वो सिन बहुत ही मुश्किल से उठ पाता है और दूसरे सिन को पापा कहता है, जिसके बाद वो लोग शॉक हो जाते हैं। कद वो लोग कह रहे होते हैं कि इसका बेटा है फिर भी उसे अपने शील्ड की तरह यूज कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए, तभी सासकी अपने स्वर्ण निकाल करके आगे बढ़ता उसे काटने के लिए। हम लोग को दिखाया जाता है वो जो सिन उचिहा होता है अपने मंगे की शारिंगन करके सासकी का ब्लेड का डायरेक्टर मोड़ देता है और वो नारुतो के पेट में घुस जाता है, जिसे देख करके सासकी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी हमको दिखाया जाता है वो स्वॉर्ड होता है और अंदर घुसे जा रहा होता है नारुतो के। तभी नारुतो समझ जाता है कि अपने मांगे शारिंगन का यूज करके सभी चीज कंट्रोल कर सकता है। हम लोग को दिखाया जाता है सासकी समझ जाता है कि जब मैंने अपने स्वॉर्ड से इसको अटैक किया तब मैंने कैसे रोक लिया था मेरे स्वॉर्ड को। हम लोग को दिखाया जाता है 9 टेन चाकरा का जो पावर होता है वो कम होने लगता है, जो उसका लीडर होता है तभी अपने ब्लेड से अटैक कर देता है नारुतो और शारदा के ऊपर। अभी हम लोग को दिखाया जाता है सासकी जो होता है वो शारदा के पीछे आके सारे ब्लेड्स को अपने ऊपर ले लेता है। अभी जैसे इनुचिया आता है वो कह रहा होता है कि तुम्हारा मांगे क्वीन शारिंगन और रिनेगन लेकर के रहूंगा, और हम लोग को दिखाया जाता है उसके ऊपर कोई अटैक करता है पीछे से और वो कोई साकुरा होती है पीछे से जो कि उसे एक घूसा मारती है और वो नीचे गिर जाता है। दिखाया जाता है शारदा का अटैक कितना प्यारा खतरनाक होता है कि वहाँ पूरा धमाका हो गया होता है, वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। सिन हम लोग को दिखाया जाता है शारदा जो है वो नारुतो के पास आकर के पूछती है तुम ठीक हो, तो नारुतो अपने स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है। हम लोग को दिखाया जाता है कुछ सेकंड उसका जितना भी घाव होता है वो हील हो जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है वो देख करके शारदा बिल्कुल ही शॉक हो जाती है। हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो कहता है मैं इंटेंस होता है, वो कह रहा था कि तुम्हारी फाइटिंग स्किल जो वो कमजोर हो चुकी है नारुतो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो जो रहता है 9 टेन चाकरा के यूज से जो उन लोगों को पकड़ लेता है वहाँ पर। हम लोग को दिखाया जाता है बर्थ होती है वो साकुरा को देख रही थी, तभी साकुरा जो थी वो जाती है और गले लगा लेती है शारदा को, कहती है कि मुझे अच्छा है तुम ठीक हो। तभी साकुरा जो होती है वो जाकर सासकी को कह रही थी कि मुझे लगा था कि मैं समझा सकती हूँ शारदा को, लेकिन वो नहीं समझ। तभी जो सासकी होता है वो कह रहा था कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम लोग को नारुतो को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज करके उन दोनों को अपनी तरफ खींच रहा होता है दोनों सेम को। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पे वो क्रिएचर आ जाता है। वो क्रिएचर जो होता है अपना लिट्सू का यूज करके वहाँ से सभी लोगों को लेकर के जा रहा था, यानी कि शारदा और सिन उचिहा को, जिसके बाद साकुरा वहां पर आकर के शारदा को धक्का देकर वहां से निकाल देती है। हम लोग को दिखाया जाता है साकुरा जो होती है वो उन लोगों के साथ चली जाती है, लेकिन शारदा बच जाती है। हम लोग को वहां पर दिखाया जाता है साकुरा को जिसे जितने भी सिन उचिहा होते हैं वो घेर के रखे हुए होते हैं। तो गाइस जहाँ तक पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि शारदा को बचाने के चक्कर में साकुरा चली जाती है पोर्टल के अंदर, उसका कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को नारुतो को दिखाया जाता है जो कि इसके चाकरा को सेंस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नारुतो जो होता है वो साकुरा के चाकरा को सेंस नहीं कर पा रहा होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है शारदा बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। तभी सीन होता है हम लोगों को साकुरा को दिखाया जाता है जहाँ पर सीन का जो बॉस होता है वो सभी लोगों को ऑर्डर देता है तुम इसे घेर करके रखो, क्योंकि वो पिछली लड़ाई में बहुत ही ज्यादा घायल हो गया होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है उसका जो बॉस होता है वो मन में सोच रहा होता है कि ये उचिहा की पत्नी है, हम लोग उसका फायदा उठा सकते हैं उस सासकी को मारने के लिए। तो हम लोगों को दिखाया जाता है साकुरा जो होती है उसे कह रही होती है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे ना मरे तो मैं तुम्हारा इलाज कर सकती हूँ। तभी वो जो बॉस होता है उसका वो बोलता है कि ये मेरे बच्चे नहीं है, इसे तो मैंने बस अपने दांत और नसों का यूज करके बनाया है। तो सुनकर के साकुरा शॉक हो जाती है और पूछ रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिसके बाद वो बताता है कि मेरे मास्टर का नाम ओरोचिमारू है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि ओरोचिमारू का नाम। साकुरा बिल्कुल ही शॉक हो जाती है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वो जो सिनचिया का बॉस होता है वहाँ पर बगल में जो वो बच्चा लेटा हुआ होता है उसके ऊपर अपना ब्लेड लेकर खींच जाता है और उसकी पेट में वो घुसा देता है, वो ब्लेड उसे काट देता है। जिस पर हम लोग को दिखाया जाता है साकुरा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो तब तक देखती है तो वो मर चुका होता है। अभी यहीं शिफ्ट होता है हम लोगों को नारुतो सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि टावर के अंदर होते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। उसके बाद नारुतो कह रहा होता है कि मैंने ये सारी बात काफी सेंसे को बताई है और उसने वो बोला कि ओरोचिमारू का हाथ हो सकता है। इसके बाद सोची जो होती है
वो पूछ रही होती है कि आखिरकार ये ओरोचिमारू कौन है। इसके बाद शारदा बोली होती है कि ओरोचिमारू एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है जो कि मैंने सुना था। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर सासुके आ जाता है, वो आकर के बोलता है कि उसके हाथों में मल्टीपल शारिंगान थी और ऐसा एक काम कर सकता है वो है ओरोचिमारू। पर जोजो जो होती है वो कह रही है कि इसका मतलब शारदा की मॉम फिर अब ओरोचिमारू के पास होगी। जिसके बाद नारुतो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने हिडन के बहुत ही खतरनाक स्लेबुक उसके ऊपर नजर रखने के लिए पहले से रखा हुआ है। उसके बाद सासुके कह रहा होता है कि अगर हम लोग ओरोचिमारू के पास नहीं जाएंगे तो हम लोग को शिनोचिया का कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ पर है। उसके बाद वो नारुतो को वहाँ पर चलने के लिए कहता है। तभी शारदा होती है वो गुस्सा होकर कहती है इतने ज्यादा शांत कैसे हो सकते हो, क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी मॉम जिंदा रहे या मर जाए। नारुतो से समझाने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ पर भी सासुके होता है वो कहता है कि अगर तुम्हें शिनोबी बनना है तो तुम्हें अपने पर्सनल फीलिंग को कंट्रोल में रखना होगा, तो वो तुम्हारे मिशन के बीच में आई। शारदा जो होती है वो गुस्सा हो जाती है लेकिन वो कुछ बोले इसके पैर जो उसे गिफ्ट देकर देती है। नारुतो ये होता है उन दोनों को अपने साथ में चलने के लिए कहता है लेकिन सासुके मना कर देता है। नारुतो कहता है कि नहीं उसे हम लोग के साथ चलने दो, शिन का जो लीडर है वो शारदा के पीछे पड़ा हुआ, अगर वो हम लोग के साथ रहे तभी सेफ रहेगी। तभी सासुके कहता है कि ठीक है जैसे तुम कहो। अभी सीन जब होता है हम लोग को दिखाया शिन का जो लीडर होता है वो शिन के अंदर बॉडी पार्ट्स को निकाल के अपने अंदर ट्रांसफर कर रहा होता है। उसके बाद साकुरा जो होती है वो कह रहे थे कि तुम सचमुच से अपने बच्चे नहीं मानती, जिसका वो कहता है कि नहीं वो सब एक बस क्लोन है। अभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर ट्रांसपेरेंस होता है कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो उसे सिल भी लेता है। अभी सीन जब होता है हम लोग को दिखाया जाता है तभी लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं ओरोचिमारू के पास। तभी वहाँ पे नारुतो होता है वो जाकर के पूछता है कैप्टन नमाटा कैसे है। अभी हम लोग को दिखाया जाता जो है वो एक टाइम पर काकाशी के जैसा टीम चैनल का कैप्टन हुआ करता था। हाँ, जिस टाइम पर सासुके विलेज को छोड़ करके चला गया था। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर यामाटो होता है वो कह रहा था कि मैं ये नहीं चाहता कि होकागे मुझे कैप्टन बोले। उसके बाद वहाँ पर जो नारुतो होता है वो कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं, आप मेरे हमेशा कैप्टन रहोगे। तभी हम लोग को दिखाया जाता है सारा जो होती है वो सासुके की फोटो देख रही है तो वो पहचान पा रहे होते हैं कि ओरोचिमारू के टीममेट्स के साथ क्यों खड़े हैं। अपने मन में सोच रहे थे कि मैं अपने डैड के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। नारुतो जो है वो सारी बातें यामाटो को बताता है और यामाटो कह रहा होता है कि लॉर्ड सिक्स ने मुझे ऑर्डर दिया था इस मिशन को पूरा करने का, तो मैं इससे आगे नहीं जा सकता। जिसके बाद नारुतो कह रहा होता है कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, प्लान का रास्ता सासुके को पता है, वो हम लोगों को वहाँ तक लेकर के जाएगा। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और पहुंच जाते हैं जहाँ पर ओरोचिमारू होता है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है सासुके जो होता है वो बहुत तेजी मंदिर जाने लगता है। तभी नारुतो जो होता है वो कहता है कि हम तुम्हारे कोई फेवरेट रेस्टोरेंट में नहीं आए, तुम्हें समझ के जाना होगा अंदर। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर ओरोचिमारू के दो टीममेट्स आ जाते हैं, वो आकर के पूछते हैं कि तुम कैसे हो सासुके। हम लोग को दिखाया जाता है शारदा जो होती है वो देख करके बिल्कुल शॉक हो जाकर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार इनका रिलेशन क्या है इनके डैड के साथ। हम लोग को दिखाया जाता है सासुके कह रहा है कि तुम लोग बहुत सही टाइम पर आए हो, मुझे ओरोचिमारू के पास लेकर के चलो। तभी ओरोचिमारू वहाँ पर खुद आ जाता है, वो वहाँ पर आकर के कह रहा होता है कि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि लॉर्ड होकागे कहीं मुझसे मिलने के लिए भी आएंगे। सासुके जो होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है लेकिन तभी नारुतो जो होता है वो कहता है कि तुम तो पहले से बेचारे जवान लगने लगी हो। ओरोचिमारू जो होता है वो कहता है कि तुम्हें तो मेरे बारे में पहले सब पता है, तो मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है जो वहाँ पीछे से सोच रही थी कहीं ओरोचिमारू तो मेरा डैड नहीं है। इसके बाद हम लोग सासुके को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में होता है और वो ओरोचिमारू को कह रहा होता है कि मेरी वाइफ को किसी ने किडनैप कर लिया और वो तुम्हारा बनाया हुआ आदमी है। के बाद सासुके कहता है कि अगर तुमने कुछ किया है तो मुझे बता दो, नहीं तो मेरे से बुरा कुछ नहीं होगा। तभी ओरोचिमारू कहता है अगर मैंने किया होता है तुमने बाहर में कहीं ज्यादा पैर क्यों लगा करके रखा है, अगर मुझे कुछ करना ही होता तो। तभी सासुके पूछ रहा था तो आखिरकार ये शिनोचिया कौन है। उसके बाद ओरोचिमारू उन लोगों को बोलता है कि मेरे साथ पीछे चलो। जिसके बाद वो लोग दिखा अंदर जाता है और वो कहता है कि शिनोचिया मेरा ही एक पुराना आविष्कार था। इसके बाद वो बोलता है कि उसके दाएं हाथ में डेंजो का भी हाथ मिला हुआ है जिसमें वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी है और जब मैंने अपना क्लोन बनाना स्टार्ट किया था तभी मैंने उसे बनाया था। इसके बाद वो कह रहा होता है कि शिनोचिया जो है एक क्लोन है जो कि कभी गायब नहीं हो सकता। तो बाद नारुतो जो होता है वो पूछ रहा होता है कि अगर वो गायब नहीं होता तो हम लोग क्या कर सकते हैं। जिसके बाद वो जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें उसे मारना ही पड़ेगा तभी जाकर के कुछ हो सकता है। तो लोगों को दिखाया जाता है तो कह रहा होता है कि उसके साथ एक बच्चा भी, हम लोग उस बच्चे को कैसे मार सकते हैं। तभी सासुके पूछ रहा था वो खुद को उचिहा क्यों बता रहा है। तो ओरोचिमारू कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि उसके बाद शारिंगान है और वो तुम्हारे भाई को पसंद करता है ताची को। तो हम लोग को दिखाया जाता है सासुके जो होता है शिनोचिया के बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से समझ चुका है। इसके बाद नारुतो जो होता है वो ओरोचिमारू से पूछता है कि उसका लोकेशन क्या है। जिसके बाद वो जो होता है वो जाकर के नारुतो के पास कहता है कि तुम्हारे बच्चे कैसे हैं। इसके बाद नारुतो कहता है कि हाँ वो बहुत अच्छे हैं। इसके बाद ओरोचिमारू कहता है कि तब तो ये बहुत अच्छी बात है और वो वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद वो सभी लोगों को अपने पीछे चलने के लिए कहता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें सीन के बारे में सारी बात बताता हूँ। हम लोग को दिखाया जाता है शारदा जो होती है वो क्यूरियस से पूछ रहे होते क्या तुम मेरे डैड के पार्टनर थे। बाद वो कह रहा होता है कि हाँ। बाद वो उसे पकड़ लेती है और वो पुराना फोटो दिखा करके पूछ रहे थे कि आखिरकार ये लड़की कौन है। और वो बोलता है कि इसका नाम कारिन है लेकिन वो अभी यहाँ पर नहीं है, वो किसी हाइड आउट पर है। तो हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो और सभी लोग उधर जा रहे होते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है शारदा और दूसरी जगह पर होती है जो देख करके बिल्कुल टॉक होता था। कह रहा था कि मैंने सोचा नहीं था कि सासुके इतनी ज्यादा घटिया इंसान है। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि कैसे सासुके एक दिन कारिन के साथ एक रूम में था। तो बाद शारदा जो होती है उसे सारी बात बताने के लिए कहती है ताकि वो पता कर सके कि उसकी असली मॉम कौन है। तो बच्चे उसकी सारी बात मान लेता है और उसके मुंह से थोड़े से सैंपल लेता है। के बाद वो शारदा की जीन्स के साथ कारिन की जीन्स को कंपेयर करता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि वो पूरा जीन्स पूरी तरीके से मैच हो जाता है और जिसे सुनकर के शारदा बिल्कुल ही शॉक हो जाती है। कह रहा होता है कि तुम्हारी असली मॉम कारिन ही है। हम लोग को दिखाया जाता है शारदा जिससे बहुत ही ज्यादा रोने लगती है वहाँ से चला जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है वो जैसे ही बाहर आता है पर नारुतो होता है जो कि वहाँ पर पहले से खड़ा होता
है। तरीके से कह रहा था कि मैंने जो किया मुझे नहीं करना चाहिए था। तो नारुतो कहता है कि तुम लोग पहले करते हैं, उसकी भरपाई हम लोगों को बाद में चुकाना पड़ता है। जिस पर सुगेत्सु कहता है कि मुझे भी इस बारे में नहीं पता। तो सुगेत्सु कह रहा था कि तुम्हें इसके बारे में पता था। तभी नारुतो कहता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। उसके बाद सुगेत्सु नारुतो को आगे संभालने के लिए कहने लगता है। जिसके बाद नारुतो अंदर जाता है तो देखता है शारदा रो रही होती है। उसके बाद नारुतो कह रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो हम लोग तुम्हारे मॉम को रेस्क्यू करने जाना है। जिसके बाद शारदा गुस्सा हो जाती है, बोलती कि मैं ऐसे किसी इंसान को रेस्क्यू नहीं करना चाहती जो मेरी मॉम नहीं है और जिसने मुझसे पूरी जिंदगी झूठ बोला हो। लोगों दिखा जाता है बढ़ते ज्यादा डिप्रेस हो जाती है, उसका शारिंगान वहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। तो नारुतो वहाँ पर जाता है, लेकिन उठा करके शारदा के हाथों में देता है ताकि वो शारिंगान देख सके, लेकिन वो बिल्कुल खुश नहीं होती वो देखकर। तो बाद शारदा कह रहे थे कि मैं अपने डैड की तरह नहीं दिखना चाहती। तभी नारुतो पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो। नारुतो पूछ रहा होता है कि तुम क्या करना चाहते हो। जिसके बाद शारदा कहते हैं कि इससे आपका कुछ लेना देना नहीं, और वो वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद बोरुतो से पकड़ लेता है और वो कहता है कि मैं हमेशा बोरुतो से कहता हूँ इस विलेज का होकागे और इस विलेज पूरा मेरा परिवार है। बट शारदा गुस्से में आकर के कहती है कि मेरे डैड जो मेरे से हमेशा दूर रहते हैं और मेरी मॉम जो है वो मेरी मॉमी नहीं है, मेरे से झूठ कहते आ रही है। तो वो रोने लगती है और कहती है कि मेरे पास कोई फैमिली ही नहीं है, मैं अकेली हूँ। नारुतो जो होता है वो उसकी बात को बिल्कुल समझ जाता है, क्योंकि वो भी पहले अकेला रह चुका है, तो उसे पता है मेंटल बॉक्स की वजह से उसका कोई दोस्त भी नहीं बनना चाहता था। नारुतो इरुका सेंसे से मिलता है जब उसके डैड की तरह होते हैं। उसके बाद वो साथ में मिलता है जो कि उसके भाई की तरह बन जाता है। नारुतो कह रहा होता है कि माँ बाप का जो बॉन्ड होता है बच्चों के साथ वो तुम किसी भी रिश्ते से नहीं जोड़ सकते। नारुतो कहता है कि इंसान को एक चीज चाहिए, वो है लव। जिसके बाद वो कहते हैं कि ऐसा क्यों। तभी नारुतो जो होता है वो कह रहा अभी भी साकुरा में तुम्हें लवर केयर देने में कोई कमी की है। हम लोग को दिखाया जाता है शारदा को जो है फ्लैशबैक आने लगते हैं कि कैसे उसकी मॉम ने उसका हमेशा ख्याल रखा। हम लोग को दिखाया जाता है तो जो होता है उसके पास भी जाता है और कहता है कि इससे कोई मतलब नहीं कि वो तुम्हारी असली मॉम है या नहीं, अगर तुमसे बताना चाहते तो हमें बताना होगा। उसके बाद शारदा सारी बातें समझ जाती है और उसकी आंखें नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तो सास के पूछ रहा होता है कि तुम दोनों को बाहर आने में इतनी ज्यादा देर कैसे लग गई। जिसके बाद वहाँ पर शारदा जो होती है वो मुंह घुमा लेती है सास की और नारुतो कह रहा होता है कि मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करूंगा, हम लोग को सबसे पहले साकुरा को बचाने के लिए जाना चाहिए। उसके बाद ओरोचिमारू जो होता है वो कह रहा होता है कि अभी तक तो साकुरा मारी गई होगी। जिसके बाद सासुके कह रहा होता है कि वो इतनी ज्यादा भी कमजोर नहीं है। सासुके जाते जाते ओरोचिमारू को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने उसे इसका लोकेशन बता दिया होता है। हम लोग को दिखाया जाता है सासुके जो वहाँ पर अपने सुसानु को बनाता है। देख कर वहाँ पर जो जोजो और शारदा होते हैं वो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। बट सासुके सभी लोगों को उसके अंदर आने के लिए कहता है। तो गाइस जहाँ तक पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि सासुके, नारुतो और शारदा सब जा रहे होते हैं ढूंढने के लिए साकुरा को, तो उसका कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को सासुके के सुसानु को दिखाया जाता है जिसके अंदर सभी लोग होते हैं। तभी सासुके बोल रहा होता है कि नारुतो क्या तुम उसके साकुरा को सेंस कर पा रहे हो। नारुतो कहता है कि हाँ। जिसके बाद वो लोग नीचे की ओर उतर जाते हैं। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है साकुरा को वहाँ पर जितने भी सीन होते हैं उन लोगों ने घेर करके रखा हुआ होता है। हम लोग को सीन के लीडर को दिखाया जाता है जो की बोलता है कि हम इसकी मदद से सासुके को मार सकते हैं, अकात्सुकी को दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है वो अपने मांगे की शारिंगान का यूज करके अपने कटे हुए हाथ में अपने पूरे ब्लेड से एक हाथ बना देता है। और हम लोग को साकुरा को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होती है वहाँ पर और बोलती है कि मैं अगर तुम्हें यहाँ पर मार दूंगी तो तुमको बचाने भी नहीं आएगा। तो साकुरा जो होती है वो बहुत ज्यादा जोर से एक घूसा मारती है। उसके बाद वहाँ पर वो जो जगह होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है नारुतो, सासुके और शारदा को जो कि जा रहे होते हैं और वहाँ पर जितने भी सीन होते हैं वो सब लोग हमला कर देते हैं उन लोगों के ऊपर। इसके बाद नारुतो भी अपने सैड क्लोन जिसको यूज करके उन सभी लोगों को रोकने लगता है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है शारदा उन लोगों से बसते हुए अंदर जाने लगती है और कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती, मुझे जाकर अपने मॉम को रेस्क्यू करना है। तभी नारुतो जो होता है वो सासुके को शारदा के पीछे जाने के लिए कहता है। तभी हम लोग को जोजो को दिखाया जाता है। तभी नारुतो जो होता है उसे कह रहा था कि तुम भी कुछ को रोक सकती हो। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर और भी बहुत सारे क्लोन्स आ जाते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है उसमें से एक सीन बोलता है लोगों को हमारे बॉस से ये ऑर्डर मिला है कि हम लोग को तुम लोगों को मार करके खत्म करना है। तभी नारुतो कहता है कि तुम लोग बच्चे हो, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। अभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है साकुरा को जो कि सीन के लीडर से बहुत ही तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। अभी साकुरा जो होती है अपने कुनाई से उसके ऊपर अटैक करती है लेकिन वो उसे आसानी से रोक लेता है। अभी हम लोग को दिखाया जाता है वो जो सीन का लीडर होता है वो अपने ताइजुत्सु का यूज करने लगता है साकुरा को मारने के लिए, लेकिन साकुरा उससे बहुत आसानी से बच रही होती है। साकुरा जो है वो उससे बहुत ही ज्यादा देर तक नहीं टिक पा रही होती है। तभी जो उसका लीडर होता है उसे एक मार देता है। अभी हम लोग को दिखाया जाता है वो जो सीन का लीडर होता है वो अपने मांगे की शारिंगान का यूज करके साकुरा के नीचे से अपने हथियार को निकालने लगता है, उसके ऊपर अटैक करने लगता है और साकुरा बहुत मुश्किल से उससे बच पा रही होती है। हम लोग को दिखाया जाता है वो अपने कटे हुए हाथ से एक जो शूरिकेन होता है वो बनाता है और वो उससे अटैक कर देता है साकुरा के ऊपर, लेकिन साकुरा उससे बहुत मुश्किल से बच पाती है और एक पिलर के पीछे जाके छिप जाती है। हम लोग को दिखाया जाता है वो जो डीमन शूरिकेन होता है वो तो पिलर को भी काट देता है और साकुरा नीचे गिरने लगती है। वो जो शीन का जो लीडर होता है वो आकर के साकुरा के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन जो साकुरा होती है वो उस खंबे को उठा करके उसके ऊपर फेंक देती है। तो वो जो शीन का लीडर होता है उस खंबे को तोड़ करके नीचे आने लगता है साकुरा को मारने के लिए, लेकिन पहले से ही साकुरा ने वहाँ पर एक पेपर बॉम्ब बिछा दिया था जिसके बाद उसका पैर उसके ऊपर रखा जाता है। बाद वो फट जाता है जिसको साकुरा को लगता
करता है कि वो मर गया, लेकिन उसके बाद वो फिर से अपने ब्लेड से हमला करता है साकुरा के ऊपर। तो साकुरा जो होती है वो पानी के अंदर गिर जाती है, लेकिन तभी हम लोगों को दिखाया जाता है वहाँ पर शारदा आ जाती है, साकुरा को बचाने के लिए जा रही होती है। तो हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर शारदा होती है वो जा रही होती है, लेकिन गलती से उसका पैर एक ट्रैप पे पड़ जाता है, जिसके बाद वहाँ से बहुत तेजी में हथियार आने लगता है। सांस के वहाँ पर आकर के अमृता रसू की मदद से उसे गायब कर देता है और जल्दी से जाकर साकुरा को रेस्क्यू करने के लिए कहता है। इस सीन से हम लोग को साकुरा को दिखाया जाता है जिसके हाथ में बहुत सारे ब्लेड्स पहले से लग गया होता है और बहुत सारे ब्लेड्स के पीछे भाग रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग को सीन के लीडर को दिखाया जाता है जो कि अपने मांगे की शाइंगन का यूज करता है, जिसके बाद साकुरा का हाथ बहुत ही ज्यादा दर्द देता है और वो वहीं पर गिर जाती है। उसके बाद वो फिर से डीमन शuriken बनाता है और हमला कर देता है साकुरा के ऊपर, लेकिन तभी वहाँ पर साकुरा आ जाता है, हमला कर देता है उसे सीन के लीडर के ऊपर, जिसकी वजह से उसका एक पैर कट जाता है और वहाँ पर साकुरा आकर साकुरा को बोल रहा था क्या तुम ठीक हो, और उसके हाथ से वो ब्लेड निकालने लगता है। ब्लेड निकाल करके अपने अमृता रसू की मदद से उसे जला देता है। तभी हम लोग को दिखा जाता है साकुरा वो जाकर के सीन के लीडर को मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर सिन आ जाता है। वो बच्चा कहता है कि मैं अपने फादर को मरने नहीं दे सकता, जिसके बाद साकुरा अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है, कहता है कि मैं नारुतो की तरह दयालु नहीं है, तो मेरे सामने से हट जाओ नहीं तो मारे जाओगे। पर वो अपने ब्लेड से उसे काटने ही वाला होता है, तब वहाँ पर जो शारदा होती है वो देख नहीं पाती, चिल्ला देती है, रुकने के लिए कहती है, इसी का फायदा उठाते जिनका लीडर जो होता है वो साकुरा के अंदर ब्लेड घुसा देता है। साकुरा जो होती है वो आगे बढ़ती है इसकी मदद करने के लिए, लेकिन तभी जो जिनका लीडर होता है वो अपने ब्लेड की मदद से उसे रोक देता है वहीं पर। इसके बाद सासुके जो होता है वो इशारा करते हुए साकुरा को कुछ कहता है और साकुरा जो होती है वो पीछे भागने लगती है, सब ब्लेड करने लगता है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है सासुके जो होता है अपना रेनेगन का मदद से जो होता है वो साकुरा से अपनी जगह को एक्सचेंज कर लेता है और साकुरा एक जोरदार फिस्ट मारती है सिन के लीडर को। वो घूसा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो वहीं पर गिर जाता है। तभी सिन सीखता होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है नारुतो को जो कि वहाँ पर सिन से लड़ रहा होता है। तो हम लोग को दिखाया जाता है वो सिन जो होता है वहाँ से जाने लगता है, सिन के लीडर ने उसे अंदर बुलाया होता है। नारुतो कह रहा था कि लगता है उन लोगों ने अपना काम कर दिया। तो हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो कह रहा होता है कि हम लोग को अंदर जाकर उन लोग की मदद करनी चाहिए। तभी हम लोग को दिखाया जाता है जितने भी सिन होते हैं वो गए होते हैं अपने लीडर को बचाने के लिए। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर सिन के जो क्लोन्स होते हैं वो अपने लीडर के ऊपर शuriken घुसा देते हैं, से मार देते हैं, जिसे देख करके वहाँ जितने लोग होते हैं वो सब बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सिन जो वीक पड़ा होता है तब उसका विजुअल पावर भी पूरा वीक हो गया होता है और वो ठीक से सिन के क्लोन्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। और बहुत सारे क्लोन्स आने लगते हैं जिसे देख करके नारुतो और सासुके बहुत ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। इसके बाद सिन का लीडर जो होता है वो समझ नहीं पा रहा होता है कि ये कैसे हो रहा है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो जो बच्चे होते हैं उन लोगों ने खुद से इतने सारे क्लोन बनाए होते हैं, जिसके और वो लोग कह रहे होते हैं कि हम लोग को कोई लीडर की जरूरत नहीं है और वो लोग जाकर के नारुतो और सभी लोग के ऊपर हमला करने वाले होते हैं। अगर हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो भी अपना बहुत सारा शैडो क्लोन बनाकर उन लोग से लड़ने लगता है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा टस्किन आ जाता है, वो उन लोग के ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी सासुके अपने सुसानो को यूज करके उसे नीचे गिरा देता है। हम लोग को वो अजीब सा क्रीचर दिखाया जाता है जिसके अंदर सिन का लीडर अभी भी जिंदा होता है। इसके बाद वो अपने टेलीपोर्टेशन जिप्सू का यूज करके अपने बॉडी को और वहाँ पर साकुरा को लेके जाना चाहता है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है सासुके जो होता है उसने वो पहले ही देख लिया और शारदा को चिल्लाते हुए कहता है, जिसके बाद शारदा एक शuriken फेंक दिया उसके ऊपर। इसके बाद वो पीछे भाग जाता है, जिसके बाद शारदा उसे मारने के लिए जा ही रहती तभी वो एक शuriken फेंक देता है, जिसे वो अपने शारिंगान की मदद से आसानी से डॉज कर लेती है और एक घूसा जा करके मारती है और वो क्रीचर वहीं पर खत्म हो जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि सीन जो होता है वो नारुतो को आता है स्वॉर्ड भोंकने के लिए, वो अपने 9 टेंस का पावर से यूज करके साकुरा को ही तोड़ देता है। जिसके बाद वो अपने 9 टेंस साकुरा एक छोटा सा झलक उसे दिखाता है, जिसके बाद वो सिन उसे देख करके बहुत ही ज्यादा कांपने लगता है। जिसके बाद सासुके कह रहा था कि तुम मुझे बहुत प्यार से समझा रहे हो, ऐसे वो लोग नहीं समझने वाला। जिसके बाद नारुतो कहता है कि अभी लोग बच्चे हैं, प्यार से ही समझाना चाहिए। हम लोग को जोजो को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि तुम्हारी आंख बहुत अच्छी चमक रही है। जिसके बाद वहाँ पर साकुरा आकर के गले लगा लेती है शारदा को। जिसके बाद वो लोग घर की ओर निकल जाते हैं, जिसका हम लोग को एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है जिसके बाहर सीन बैठा हुआ होता है। तो हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने सीन होते हैं उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा और हम लोग को दिखाया जाता है ट्रेन करने के लिए वहाँ पर काबूतो को रखा गया है। दूसरी तरफ नारुतो सभी लोग विलेज की ओर पहुंच जाते हैं। तब हम लोग को जोजो को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है गई तो थी अपने डैड को ढूंढने के लिए, लेकिन तुम्हें वहाँ पर अपने डैड मिल गया। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है जोजो अपने डैड को ढूंढती है जो कि अपने जुत्तू की मदद से एकदम क्लीन हो गए होते हैं और जोजो से पहचान नहीं पा रही होती है, लेकिन जैसे वो उसके पास जाती है जोजी को लगता है कि वो उससे मिलने के लिए आई है। इसके बाद जोजी जो होता है उसके सिर पे अपना हाथ रख देता है। जोजो को समझ में आ जाता है कि ये उसके डैड है। कद इनो समझ जाते हैं कि जोजो ने अभी तक पहली बार ये फॉर्म को देखा है, इसीलिए वो ऐसे शॉक हो रही है। इसके बाद जोजी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। जोजो समझ जाती है कि जोजी उसका असली डैड है। जोजो जो है वो पतला होने वाला जिसको सीखना चाहती है। सीन से पता हम लोग को कारिन को दिखाया जाता है जहाँ पर कारिन बोल रही थी कि असल में शारदा जो है वो साकुरा की बेटी यार मैंने डिलीवर किया था, मैंने अपने ग्लासेस उसे दिए थे।
पर कारिन जो है वो सुगेत्सु को जाकर के वहाँ पर उन लोगों से माफी मांगने के लिए कहती है। वो रात हो जाती है और हम लोग को दिखाया जाता है सासुके, सारदा और साकुरा वहाँ पर डिनर के लिए बैठे हुए होते हैं। उसके बाद सुबह हो जाती है और हम लोग को दिखाया जाता है सासुके दोबारा से अपने मिशन के लिए निकल रहा होता है। उसके बाद जो शारदा पूछ रही थी कि वापस कब आएंगे, जिसके बाद वो उदास हो जाती है। जिसके बाद सासुके कहता है कि तुम इतने उदास मत हुआ करो, जिसके बाद वो उसे गले लगा लेता है। उसके सासुके जो है वो शारदा के सिर पर अपने उंगलियों से टच करता है, जैसे उसका बड़ा भाई उसे किया करता था। ऐसा कह करके वहाँ से सासुके जाने लगता है। जिसके बाद साकुरा जो उसके लिए टिफिन लेके आई होती है। उन को लिखा जाता है साकुरा को भी सासुके से कुछ चाहिए होता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही होती है शारदा। बस सासुके वहाँ से चला जाता है। इसी पॉइंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आज का एपिसोड बस इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड तक के लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर से बता देना है।